किया था, तो विशेष रूप से जो श्लोक था वो मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय हितोष्णसुखदुग्धा, किस प्रकार ये विषय के द्वारा इंद्रिय विषय को बुद्धि लेकर के उसे संबंध बना करके अहंकार लेकर के उसको बुद्धि को देता है, बुद्धि उसके परिस्थिति जन्य देख करके अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में ग्रहण कर करके उसको आगे मन को प्रदान करती है, मन उसमें सुख और दुख दूर करके और अनेक अनेक विकारों को उत्पन्न करता है। और यही विकार है जो इंद्रियों के द्वारा बाहर व्यक्त होते हैं। इसका चर्चा हमने, भगवान कहते हैं दान दीति शस्त्र भारत, अर्जुन इसको सहन करना सीख। ये सहन करना हमको आना चाहिए, इसको इंद्रियों के इस विकार को, ये मन के इस विकार को सहन करना। तब इसके बाद हमने सुना कि सुख दुख में जो विशेष नहीं होता वो संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। भगवान बोलते जो संभाव रखता है तो दोनों में सम हो जाता है, ना इससे प्रभावित नहीं होता है। जो प्रभावित कब नहीं होंगे, जब हमारे जीवन में स्वीकृति जो हम स्वीकार करते हैं उसको प्रॉपर ढंग से करेंगे, आंकलन करके करेंगे। तो कल इस बात को रखा कि अगर आंकलन करके किसी चीज को स्वीकार करते हैं तब उसके विकार से हम प्रभावित। फिर आगे भगवान कहते हैं नास्ते वित्ते भावो ना भावो वित्ते सतम, असत के अंदर में भाव नहीं है और सत्य में अभाव है। बात तुमने विस्तारित किया, सत्य में अभाव नहीं, सत्य का नाश नहीं होता। हरि नाम का, हरि कथा का आप जीवन में कुछ करते हैं, ये सत्य है, इसका नाश नहीं है, इसका अभाव नहीं है, इसको कोई छीन नहीं सकता, आपकी कभी कमी नहीं हो सकती। और जो असत्य है, और जो असत्य है उसके अंदर भाव नहीं है, वो प्रमाणिक, वो कभी ना कभी छीन जाएगा। ये शरीर इसको अपना समझते हैं, ये भी एक दिन छीन जाएगा। कोई चीज हमारे पास में परमानेंट नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कहते हैं ना असत्य विदिते भाव ना भावो विदिते, बात को उपस्थित रखा। फिर भगवान कहते हैं अविनाशी जो तदगिरी येन सर्वमिदं ततम। भगवान बोलते हैं कैसे ये येन सर्वमिदं ततम, सर्व जगह व्याप्त है। पहला इस श्लोक में भगवान आत्मा की बात करते हैं, ये सब जगह व्याप्त है। फिर इनमें सब कुछ व्याप्त है, जो 8वें श्लोक के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में था। फिर 1846 में भगवान कहते हैं कि इनसे सब कुछ व्याप्त है। इसको हमने विस्तारित किया कैसे भगवान की 3 प्रकार का जो पुरुषावतार है। तो हम कहते हैं कर्म रक्षाय विष्णु, गर्भ रक्षाय विष्णु और क्षीरो रक्षाय विष्णु से हमने इस बात को समझा। उसके बाद फिर इसमें तटस्था, बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति के माध्यम, ठीक है। इसके बाद भगवान 18वें नंबर श्लोक में कहते हैं अनपत इमे देहा नित्य युक्ता शरीर अनाशीनम अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। हे अर्जुन उठ और युद्ध कर, युद्धस्व भारत। आप, मैंने इसके पहले कुछ समय पहले कहा था, भगवान कहते हैं, भगवान ने युद्ध के लिए बात ही नहीं करी। यहाँ भगवान कहते हैं युद्धस्व, युद्ध के लिए उठ, तू खड़ा हो, युद्ध कर। तो भगवान युद्ध, मैंने कल भी बात को रखा, युद्ध कहने के लिए, भगवान युद्ध करने के लिए, मतलब ये अर्जुन का क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना। वो क्षत्रिय धर्म से निकल रहा था, इसलिए भगवान उसको अपना कर्म, उसका धर्म बता रहे हैं कि तुझे ये करना चाहिए। इसलिए भगवान उसके अंदर उसको, यहाँ पर भी विशेष रूप से अनासीन 3 बात को रखा था, नित्यो, अनाशीनो और अप्रमेश्य। अनासीन मतलब अविनाशी, अप्रमेश्य मतलब इसका नाप नहीं किया जा सकता, और नित्यो मतलब हर काल में, और अविनाशी मतलब जो हर काल में परिवर्तनशील नहीं। ये सब बात बहुत हल्की हल्की है, ये सब अगर यहाँ रहेगी ना तो आगे की तरह समझ में आएगी। अविनाशी मतलब जो हर काल में होकर के परिवर्तनशील, और नित्य शाश्वत मतलब क्या होता है? नित्य और शाश्वत मतलब जो हर काल में है, हर जगह हर काल में उपस्थित है, परिवर्तनशील हो सकता है, नित्य है, परिवर्तनशील की बात नहीं। जब बोले नित्य है तो हर काल, जब बोले अविनाशी है तो हर काल में है पर परिवर्तन। तो ये आत्मा का स्वभाव, अगर कोई बोल दे शाश्वत है पर परिवर्तनशील है, तो भगवान ने कहा अनाशील, अनाशील मतलब परिवर्तनशील। जैसे आपने भी पूछा हर काल में मतलब परिवर्तनशील नहीं, भगवान ने दोनों बात काट दी, परिवर्तनशील भी नहीं, और तीसरी बात अप्रमेय है। आप सोचो कि उसको देख लो, वो भी नहीं। बोले कि भाई अगर अपरिवर्तनशील है, अगर शाश्वत है तो दिखाई क्यों नहीं देती? दिखाई दे। भगवान बोलते अप्रमेय, उसको देखा नहीं जा, इंद्रियों के द्वारा उसका नाप नहीं हो सकता, उसको देखा नहीं जा सकता है। आंख से नाप होता है, आंख किसी के पास जाएगी तो नाप लेगी। तो रूप कब होता है? जिस चीज को आप देख सकते हैं, इसका नाप है, उसको आप देख सकते हो, जिसका नाप नहीं है उसको आप नहीं देख सकते। अब वायु को आप नहीं देख सकते, नाप जिसका रूप है
उसको आप पकड़ सकते हो। तो रूप मतलब उसकी बनावट। तो आंखों के द्वारा हम ये बोले बनावट नहीं है क्या? है बनावट। इसलिए एक्सप्लेन किया कि बनावट है, पर इंद्रियों की एक सीमा तक जा सकता है, सीमा के बाहर नहीं जा सकता। अब आकाश में कितने तारे हैं? गिनत है, पर हमको कितने दिखते हैं? तो थोड़ा सा बादल आ जाए वो भी दिखना बंद हो। अभी कहाँ दिख रहे हैं आपको तारे चंद? कहाँ कुछ नहीं दिख रहे, पर क्या आसमान में नहीं है? अभी भी तारे हैं, पर हमारी सीमा एक सीमा तक, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। हाँ कि ना? वैसे ही आत्मा तक हमारी सीमा। इंद्रियों को, प्रकृति से, माया को, भगवान को नहीं पकड़ा जा सकता। हम चाहेंगे कि इस इंद्रियों के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा, इस शरीर के द्वारा आत्मा को पकड़ ले, उसके लिए आध्यात्मिकता चाहिए। इसलिए 3 चीजें बताई। क्या? गुरु साधु शास्त्र के द्वारा ये पकड़, गुरु साधु और शास्त्र। यहाँ तक कल हमने एक्सप्लेन किया था। अब उसके बाद आते हैं, देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी थी। दूसरे अध्याय में भगवान 3 चीजों का विश्लेषण करते हैं। पहला बात जो भगवान करते हैं कि हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है। 3 चीजों को विशेष रूप से भगवान ने ध्यान देना। पहला, हम कौन है। दूसरी बात को भगवान रखे, जगत क्या है, शरीर, प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब बाहर ही नहीं, प्रकृति, ये शरीर भी प्रकृति है कि नहीं? प्रकृति कितनी चीजों से बनी? अरे वैसे देख 8 है। भगवान जो गीता में, वैसे तो 24 तत्व, भागवत खोलेंगे तो 25 तत्व आ जाता है, पर बाहरी दृष्टि से आप देखो तो वैसे 5 और वैसे 8। स्थूल कितना होता है? 5, और सूक्ष्म 3, 8। भूमिरो अपो नलो वायु खम मन बुद्धि ये बचा अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्ट मतलब 8, 8 चीजों की बनी हुई ये मेरी प्रकृति। तो ये शरीर भी तो 8 चीजों का बना है। स्थूल और सूक्ष्म लेंगे तो ये भी तो प्रकृति है। तो 3 चीजों का ज्ञान होता है। 3 चीजें दूसरे से। पहला, हमारा स्वरूप क्या है। दूसरा, इस प्रकृति का स्वरूप क्या है। और तीसरी चीज, इन दोनों से डील कैसे किया, हाउ टू डील। हम इस प्रकृति से और इस अपने आप से डील कैसे करें। हम इस शरीर में है कि नहीं, प्रकृति में है, अब इससे डील कैसे करना है। एक जग हो, जग में आपका एक पेय पदार्थ भरा हो, जल भरा हो, और आपको उस जल को जग से एक ग्लास में भरना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जग को भी जानना पड़ेगा और ग्लास को भी जानना पड़ेगा, दोनों को जानना पड़ेगा। और दोनों को जानेंगे तब उसमें सही मात्रा में आप जल डाल सकते हो, है ना? दोनों को जानना जरूरी है। और वैसे ही प्रकृति को और अपने आप को जानना जरूरी है। फिर उससे डील, जैसे जल डालना, वो डील करना है, भाई हम इतना जल डालेंगे, कितना जाएगा, उसको आप डील कर सकते हो। तो वैसे ही इन दोनों से डील करना ये इम्पोर्टेंट। तो इन तीनों चीजों को भगवान ने दूसरे अध्याय में विशेष रूप से, प्रकृति भोग्य और जीव भोगता है। बस भोक्ता मतलब, भोग्य मतलब, भोग्य मतलब, भोग्य और भोक्ता, भोग्य और भोक्ता मतलब क्या होता है? भोग करने वाली वस्तु। हाँ, भोग्य करने वाली वस्तु भोग्य। तो प्रकृति का भोग हम भोग करते कि नहीं? प्रकृति की चीजों को तो लेते हैं, पोषण करते हैं, तो वो क्या है? हम भोगता है, और प्रकृति भोग्य। पर इस कैसे डील करना चाहिए, ये जो विश्लेषण भगवान ने विशेष रूप से समझाया कि जब प्रकृति आती है, भोग्य वस्तु आती है पास में, तो हमको कैसे होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे उससे डील करना चाहिए, हाउ टू डील द सिचुएशन। ये भगवान समझाते हैं कि प्रकृति जब आएगी, प्रकृति मतलब बाहर ही नहीं है, अंदर में आपका सब कुछ चलता है, अंदर भी है बाहर भी है। प्रकृति से डील कैसे करना आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा है। जैसे हमारी बाहर की इंद्रियां है ना, वैसे अंदर भी इंद्रियां होती है। अंदर कौन सी इंद्रियां है? अंतःकरण कहते हैं उसको, अंतःकरण, जो उस चीजों को लेता है। जैसे बाहर से हाथ पांव ये सब लेते हैं, अंदर से कौन उस चीजों को लेता है? अंतःकरण। अंतःकरण मतलब मन बुद्धि अहंकार, इन सबका जो सामंजस्य है। ठीक है। तब यहाँ इस बात, इस श्लोक के अंदर में आगे जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान से समझिएगा, 3 चीजों का ही विश्लेषण। अपने जो 6 विकार थे, हाँ। अब हम लोग को मैन सारा खेला उन्हीं विकारों पे है, उन्हीं को शुद्ध करने से हम लोग आत्मनिष्ठित हो सकते हैं। हाँ। अब वो विकार हम लोग को किस किस रूप में आते, थोड़ा सा उसको समझना, ताकि हम लोग का ध्यान उस पर सही जाए। कई बार तुम लोग समझ ही नहीं पाते, वो विकार हम लोग के अंदर चल रहे हैं। विकार आएंगे, हाँ। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है। काम क्या है ऐसे समझिए, इसके पीछे बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। बात समझिए, क्लियर करके वैसे समझाता हूं। मैं आपको बोल दूं ना, कल से ये चीज आप मत करिए, आपका ध्यान उस चीज पे ज्यादा जाए।
नहीं जाएगा। हाँ, आपको 10, मैं आपको छोटा बॉक्स दे दूं, प्रभु ये 10 डब्बे संभालिए, 10 की चाबी दे दी, तो प्रभु ये 9 डब्बा खोल दीजिएगा, इसको मत खोलिएगा। अपने 9 डब्बा तो गया इधर उधर, इसमें क्या है जो मना कर दिया है। जो चीज मना होती है उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। अगर हम बोले कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए, तो ध्यान कहाँ जाएगा? ज्यादा काम की तरफ, ज्यादा क्रोध की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? हमको क्या करना चाहिए? उनकी तरफ नहीं, हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि ऑटोमेटिकली ये चीजें निकल। जैसे एग्जाम्पल ऐसे समझे कि सूर्य के विपरीत अगर आप पीठ करके खड़े होंगे तो परछाई कहाँ गिरती है? और आप चाहोगे परछाई पीछे चली जाए, जाएगी? क्या करना होगा? सूर्य की तरफ मुख कर दीजिए, पीछे चली जाएगी। तो वैसे ही जो परछाई है हमारे विकार है, जो हमसे निकल नहीं सकते हैं। आप कितना भी तेज भागो, ये आपके संग संग भागेगा, आपको निकलने नहीं देगा। जितना इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे उतना ये तीव्र होता है। परंतु जैसे ही हम कृष्ण सूर्य की तरफ मुख कर देते हैं, तब क्या होता है? भक्ति की तरफ मुख देते हैं तो अपने आप ये परछाई पीछे चली जाती है, मतलब सारे विकार अपने आप पीछे चले। विकारों के पीछे ज्यादा भागना नहीं चाहिए, सचेत रहना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल देता कोरोना वायरस, हम कोरोना वायरस करेंगे तो पागल हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा। कितने लोगों का फोन आता है, कोरोना वायरस निकलता ही नहीं मन से है। कितने लोग परेशान है, खाली कोरोना के नाम से डरे हुए, डिप्रेशन। आज के दिन में जगह जगह यही बात सिखाई जाती है, कैसे इससे निकलना है। डिप्रेशन में लोग है कि नहीं है? तो क्यों फंस गए? क्योंकि कोरोना के चक्कर में ज्यादा फंस गए हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, इसका ये आता है, न्यूज सुन रहे हैं, बहुत नॉलेज ले लिया, फंस गए। और जो नहीं है, नहीं है, वो भी अपने पास क्या कुछ सतर्क है, टाइम टाइम पे हाथ धो रहे हैं, टाइम टाइम पे सतर्क है। अब उसे पूछो कितने केस हो रहे, कहाँ क्या हो रहा है, इतना नहीं, इतना नहीं। हम अपना भैया हाथ धो लेते हैं, बाकी अपना काम करते हैं। तो वैसे हमको करना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए कि काम करो। जहां पर काम आने लग जाए, क्रोध आने लग जाए, लोभ आने लग जाए, उस वक्त ध्यान रखना ये नहीं आना, गलत है। अगर आ रहा है तो इसको कैसे हम निकालने का, निकल जाए। जैसे पहले खाने का लोभ हुआ, धन का लोभ हुआ, ऐसे तो लोग अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह, तो स्वामी बोलते हैं 6 चीजें हैं जो भक्ति गिरा देगी। इस 6 चीजों का ध्यान रखेंगे, भक्ति ऊंची रहेगी। पहला अत्याहार, अत्याहार मतलब खाली भोजन नहीं है, अत्याहार मतलब अत्यधिक ग्रहण करना। मतलब आपके जो लिमिटेशंस है, अत्याहार भी खराब, आपकी भूख जितनी है उसे डबल खा जाओ, वो भी खराब। और दूसरा अत्यधिक संग्रह करना, मतलब हमारे पास जितना है जो जरूरत उससे ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो क्या फंसेंगे? लोभ रहेगा, उसको बचाने का प्रयास रहेगा उसके अंदर, अत्याहार। और दूसरा प्रयासस्य, और उस अत्यधिक चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। ये सब रहेंगे ना, तो काम क्रोध लोभ मोह सब घुसेंगे। जो आपने पूछा है ना, काम क्रोध लोभ मोह कैसे घुसेंगे, तो ये चीज रहेगी तो घुसेंगे। पहला अत्याहार होगा तो घुसेगा, दूसरा अत्यधिक प्रयास रहेगा उस चीज को प्राप्त करने का तो घुसेगा। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, प्रजल्प मतलब गपबाजी, अड्डाबाजी, इधर उधर उसका क्या उसका क्या उसका क्या उसका क्या। अब 2 बार सुन लीजिए, तब क्या होगा? किसी के बारे में द्वेष होगा, होगा कि नहीं होगा? अभी तक समझ लीजिए, एक आप किसी व्यक्ति को जानते थे, बड़ा अच्छा मानते थे, मेरे से मिले, समझ के रहिएगा, पैसे का व्यापार मत कर लीजिएगा। बस इतना बोल के मैं तो निकल गया, आप में अंदर क्या हो गया, उस व्यक्ति के अंदर क्या होगी? एक गलत धारणा बैठ गई। अब आगे उसी समय कोई जरूरत हो जाए, पहले एक बार राजेश को 10 रुपया दीजिए, अरे ये क्या लग गड़बड़ है, मतलब नहीं चाह करके भी उसके प्रति क्या हो जाए, गलत धारणा, द्वेष आएगा, किसी के प्रति क्रोध आएगा, ये सब चीजों में फंसे। कब? प्रजल्प जब ज्यादा। अत्याहार, प्रयासस्य, प्रजल्प, नियमाग्रह। नियमाग्रह बहुत ज्यादा नियम में बंधना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ये करना, वो नहीं करना। कर्म कांड में जो फंसते है ना, अगर सोमवार को जल नहीं चढ़ाया तो पता नहीं शिव जी क्या रूप धारण करके आ जाएंगे, मंगलवार को महाराज हनुमान जी का मंदिर। तो ये मैंने खाली एक एग्जाम्पल, बहुत सारे नियम में फंसे है ना, कि ये पूजा हो रही है, उसमें ये चीज होनी जरूरी है। अब जैसे मेरे को याद है, जब पापा पूजा करते थे उस वक्त, वो नवरात्रि होती थी। अब नवरात्रि में वो जब गोला जलता था ना, तो मेरे को टेंशन रहता था, क्योंकि वो पापा को ही रहता था, वो घी डालेंगे तो उसमें आग लगनी चाहिए, जोत आनी चाहिए। अब मेरे को टेंशन ही, जोत नहीं आएगी तो पापा क्रोध में रहेंगे। मेरा ये खूब है, मेरे भगवान जल जाए,
मेरे को उससे निधा मेरे को ये था कि कम से कम पापा को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिले, डाल डाल डाल। अब उसमें नहीं निकले तो मम्मी की तरफ देख, गोला ठीक से नहीं सेकी लगता है। मतलब एक कहीं ना कहीं ये क्या होता है, जीव कहीं ना कहीं नियमों के अंदर फंस जाता है। नियमाग्रह, ये होना चाहिए तो ऐसा होगा, वो होना चाहिए तो वैसा होगा। आज हमारे से बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब क्या होगा, ये ऐसा हो गया, छींक आ गया तो क्या हो गया हमारा। ये क्या है, कई चीजों के नियमों के अंतर्गत में हम क्या होते हैं, फंस जाते हैं। इसको बोलते हैं नियमाग्रह। हो गए 4। क्या कहता है, अत्याहार प्रयात्र प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघात। जनसंघात मतलब जो संसारिक लोग हैं इनका संग करना, इनका लोगों का ज्यादा संग करेंगे तो क्या होगा, संसारिक चीजों के प्रति ज्यादा आसक्त हो जाएंगे, ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा। जैसा संग वैसा रंग, और जैसा रंग वैसा ढंग। ध्यान रखिएगा, जैसा संग वैसा रंग। अब एक कांच है, कांच के ऊपर लाल रोशनी लाल सामने रख दो तो लाल रंग का दिखेगा। जैसा संग होगा वैसा रंग होगा, और जैसा रंग वैसा ढंग। तो हम जैसा संग लेते हैं अपने जीवन में क्या होता है, वैसा ही हमारे अंदर रंग जलता है और वैसा ही हमारे अंदर व्यवहार होता है। मेरे को याद है, सिस्टर है रीतू, उसका एग्जाम्पल, वो सिटी कॉलेज बंगाली कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तो बंगाली फ्रेंड सर्कल हो गया उसका कॉलेज। अब वो पहनावा लंबा लंबा, ऐसा लंबा लंबा झोला सा पहनने लगे, कुर्ता। अरे वो पहनते थे कॉलेज में, आप देखोगे बंगाली जो पहनते हैं कुर्ती, उसके नीचे वो पहनते ना जीन्स जैसा कुछ पहन के ऊपर इतना लंबा कुर्ता, और वो कपड़े का झोला, और 2-2 रुपया के लिए मम्मी से 2 रुपया ज्यादा दी थी। हम लोग हमारे समझ में नहीं आया, तो हम लोग ये हो क्या गया है इसको। तो किसका प्रभाव पड़ा, वो संघ का प्रभाव। तो जैसा संघ वैसा रंग वैसा ढंग वैसा व्यवहार आचरण होने लग जाता है। तो संघ संभालना चाहिए। तो बोले जन संघ क्या, तो संसारिक चीजों के प्रति जो ज्यादा आसक्त है, जो 2 चीजों के प्रति, कामनी और कंचन। कामनी मतलब स्त्री के प्रति, और कंचन मतलब धन। इस 2 के प्रति ज्यादा आसक्त है, उनसे दूर जनसंघ। फिर लौल्यमस्य। लौल्यमस्य मतलब बहुत ज्यादा लोभ का होना, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, बहुत ज्यादा लोभी होना जीवन में। बोले ये 6 चीजें हैं। बोले षड्भी भक्ति। लौल्य मतलब लोभ, बहुत ज्यादा लोभी होना, लौल्यता, लौल्यम, लौल्यमस्य, लौल्यम अश्य, 6 चीजें हैं। इससे समझाने का समय नहीं बनना और समझाता। 6 चीजें जो भक्ति बढ़ाती, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात्, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात्। तत्कर्म तो वहां बोल दिया, नहीं बोला, क्या बोला, क्या था, अत्याहार प्रजा से प्रजल्प नियमाग्रह। नियमाग्रह, वहां नियमाग्रह या तत्तर क्लियर हुआ। ये 6 चीजों से बचना चाहिए। प्रजल्प और वो 5वां नंबर संसारिक दोनों तो एक नहीं, प्रजल्प मतलब वो ये कौन, चाय पी पी करके आइए बैठिए घर में चाय पियेंगे, चाय पी पी करके फिर बात करना। अड्डा जिसको बंगाली बोलते हैं, अड्डा मारना। इसे 5 लोग खड़े हो गए, वो अड्डा चल रहा है, कौन कैसा, वो वैसा, वो वैसा, अपना पता नहीं है, बस बाकी सब कहते हैं। ये क्या होता है, ये अड्डा है। देखिए अड्डे में क्या होता है, खाली नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं, केवल नुकसान होता है। क्योंकि आप गंदगी भर के चलते, आपने कूड़ा भर लिया है अपने दिमाग में और कुछ नहीं। न्यूज़पेपर है, क्या है, कूड़ा है, किसी का मर्डर, किसी का रेप, किसी का ये, किसी की चोरी, कहीं डकैती, बस यही देता है, आप यही पढ़ते हो। तो दिमाग में क्या चलता है, सब चीजें, नेगेटिव थॉट्स लेकर के। इसके पहले शास्त्र पढ़ना चाहिए जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आता है, तो आपके विचारों को शुद्ध करते हैं। शास्त्र शुद्धिकरण की तरफ लेके जाता है और सांसारिक अशुद्धि की तरफ। टीवी के न्यूज भी उसी टाइप की होगी। हाँ, टीवी के न्यूज भी सेम सेम सेम, जहाँ सांसारिक प्रजल्प है वो सब यही है। क्लियर। तब यहाँ पर में भगवान कहते हैं, अब देखिए इस बात को समझिएगा। 19 नंबर, येन वेति हंताराम यशेन मन्ते हतम भूतेन विजानीतो न शमहन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। यहाँ भगवान 2 बात बोलते हैं आत्मा के लिए। अर्जुन कौन है, आत्मा। अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन सुन, जितने भी है सब आत्मा ही है, और आत्मा न मारने वाला है, और दूसरा
न मारा जाता है। दो चीज भगवान ने कही, मारा जाता है और न मारता है। मारना मतलब क्या हो गया, कर्ता, ध्यान दीजिए। तो मारता है जो करता है वो करने वाला करता, और मारा जाना क्या हो गया, कर्म का फल, कर्म फल। भाई कोई मर गया अपने कर्मों के फल से मरा, भाई किसी को चोट लग गई, किसी को नुकसान हुआ, तो क्या बोलते, कर्म के फल से हुआ। कर्म नहीं, कर्म का फल है। तो मारा जाना कर्म का फल है और मारना करता है। तो भगवान बोलते हैं ये दोनों जो चीजें हैं, कर्ता और कर्म का फल, दोनों आत्मा के अंदर। तो आत्मा क्या है, करता नहीं, करने वाला आत्मा नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। और कर्म का फल भी जो है ये भी आत्मा को नहीं प्राप्त। आत्मा योनि चेंज कर रही है, मारा नहीं जाता है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता है और ना वो मारता है। तो करता कौन है, करता कौन है करता, करता वो ठाकुर। बात अच्छे समझिए, करता केवल एक ही है, वो भगवान। हम बोलते हैं भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। करने वाला कौन है, पत्ता कौन हिलाएगा, करता कौन हुआ। बात को अच्छे से समझिएगा और इसमें क्वेरी रखिएगा। मुझे पता है फिर आप पूछेंगे कोई का मर्डर कर दिया तो करने वाला वही है, कोई को गाली किसी ने दे दिया तो करने वाला वही है, हम थोड़ी ना दे रहे हैं। मैं मैं खुद उठा रहा हूँ, मैं खुद उठा रहा हूँ। मैं बोला पूछिएगा, मैं खुद उठा रहा हूँ, जवाब दूंगा इसका, आगे पहले समझ जाइएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। तो कर्ता और कर्म का फल ये दोनों आत्मा नहीं है। अब इसको समझिए, कर्ता कौन है, भगवान ठाकुर। ये हिंदी में शब्द आए होंगे, पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को, हाँ कर्म से नहीं, करण से, हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, अपादान काके की संपदा, आपको भी याद होगा, बच्चों को नहीं पढ़ा रही, इतना हिंदी लामात से नहीं, हिंदी इतना वो नहीं होगा। व्याकरण में, हिंदी व्याकरण, कर्ता, अच्छा कर्ता भी आए, छोटे हैं ना अभी, कौन सी क्लास में है, हाँ सेटा भी 9 में आएगा, तब अब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। कर्ता ने, हाँ बस हिंदी आए, कर्ता ने कर्म को करण से संपदान काके की अपादान के लिए, हाँ हाँ काके ऐसे करके, तीन, इतना अपना काम का तीन ही है। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने, उन्होंने, समझिएगा, उन्होंने कर्म से, कर्म से, सॉरी कर्म को, मतलब करने, करने वाला कौन है, मैंने कर्म को, तो कर्म कौन कर रहा है, भगवान, कर्ता ने, अच्छा कर्ता ने, कर्म हम कर रहे हैं, हम मतलब कौन, कर रहा है। अंदर में सूक्ष्म इंद्रियां, ये जो अंदर की जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म अहंकार, बुद्धि और मन, एक संबंध बनाता है, एक परिस्थिति बना रहा है, एक उसमें सुख दुख ढूंढ रहा है, ये कौन है, ये कर्म कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और इंद्रियां क्या है, करण से, इंद्रियों से कर्म पूरा, कई चीजें भगवान करवा रहे, भगवान करता है। इंद्रियां, अंदर की जो अंतःकरण है, अंतःकरण रूपी इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये क्या है, कर्म कर रही है। और इंद्रियों, बाहर की जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीभ, ये क्या है, जिनके द्वारा ये कर्म एक्शन में आ रहा है। इसलिए कर्म किसको कहते हैं, बहुत ध्यान से, कर्म इंद्रियों के द्वारा करने को नहीं कहते। मोटिव, एक्शन इज नॉट कर्म, मोटिव बिहाइंड एक्शन इज कर्म। मोटिव कहाँ होता है, लक्ष्य कहाँ होता है। अगर आप समझ लीजिए आपने किसी को, अपने बच्चों को एक थप्पड़ मारा, क्या आपको पाप लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आपका मोटिव क्या है, कुछ सुधारने का। पर आपने जाके सड़क में किसी को, कोई आदमी किसी को मार रहा हो, तो वो कर्म बंधन में फंसेगा कि नहीं फंसेगा। एक्शन तो दोनों सेम है, वो भी मार रहे हैं, आप भी मार रहे हो, पर दोनों में फिर फर्क क्या है, फर्क है मोटिव का फर्क। आप उसके सुधार के लिए मार रहे हो, तो जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा वो किसको मिलेगा, दोनों के मोटिव पर डिपेंड करेगा कि क्या करना है, रिजल्ट कहां जाए। रिजल्ट हमेशा मोटिव पर डिपेंड करेगा। अच्छा एग्जांपल है, ऐसे एक चोर है, डकैत, और एक है डॉक्टर, दोनों चाकू लेकर के आते हैं ऑपरेशन थिएटर।
कि नहीं। और एक चीज और विशेष बात, दोनों के दोनों ढके भी आते हैं, दोनों का मुंह ढका हुआ, कपड़े भी अलग, पहचान के लिए। और एक जब काटता है तो जेल जाता है, और एक जो काटता है उसके लिए आप क्या करते हो, रिवॉर्ड देते हो, पैसा देते हो, यस 50 हाथ जोड़ के खड़े रहते हो। आप ही सोच के देखिए, दोनों के हाथ में चाकू है, दोनों का काम क्या है, मोटिव क्या है, एक मारने का है और एक बचाने का, एक में स्वार्थ है, एक में परमार्थ है। तो एक्शन क्या हो गया, कर्म क्या हो गया, मोटिव बिहाइंड एक्शन। और मोटिव कहाँ होता है, लक्ष्य, विचारधारा कहाँ होती है, अंदर के अंदर, आपकी बुद्धि में, आपके अहंकार में, संबंध बनाना, उसके बाद उसकी परिस्थितियों को देखना, मन के अंदर में माने सुख और दुख का ढूंढना, ये सारी चीजें क्या करती है, आपके मोटिव को। आज आप किसी से रिलेशन बनाते हो, उसके पीछे मोटिव होता है कि नहीं होता, भैया क्यों रिलेशन बना रहे हैं, क्या हमारा कोई फायदा होने वाला है, संबंध बनाने का भी है। आप कोई फेवरेबल अनफेवरेबल चीजें उसको आप एक्सेप्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो, कुछ भी चीज करते हो, ये किस पर, आपके फायदे और नुकसान के अनुसार से करते हो, कुछ सुख दुख देख करके करते हो। तो अंदर में आपका जो मन बुद्धि अहंकार क्या करता है, आपके मोटिव को तैयार, इस मोटिव से जब एक्शन, तो बाहर का जो है, ये जो इंद्रियां जो करती है, ये केवल उसको एक्शन करती है। मैं आपको एक अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, जो मेरा बिजनेस है, ट्रक का बिजनेस। अब समझ लीजिए किसी ट्रक का ओनर मैं हूं, आई एम द ओनर ऑफ, ड्राइवर है जो गाड़ी को चला रहा है, और तीसरा वो गाड़ी जो चल रही है। करता तो वही हूं, मैं जहां बोलूंगा उसको वही चलना पड़ेगा, पर ड्राइवर पी करके चलाएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कर सकूंगा, मेरा कोई रूल नहीं। अब वो ड्राइवर पी करके एक्सीडेंट करेगा और गाड़ी को ठोक देगा और मरेगा, उसमें मेरा कोई रूल नहीं। हाँ कि ना, कोई रूल है मेरा, मेरा कुछ नहीं, ड्राइवर की गलती है। पर करने वाला मैं उसको बताता हूँ कहाँ जाना है, क्या करना है, आई एम द ओनर, पर वो अपनी मर्जी का करता है। और फिर नुकसान किसको है, ड्राइवर को नुकसान है और गाड़ी को नुकसान। सेम चीज होती है, करने वाला वो ठाकुर, पर उन्होंने क्या किया, हमको एक स्वतंत्रता दी, इंडिपेंडेंस दिया, चलना तुझे ऐसे चाहिए। अब वो स्वतंत्रता देती कि हमको चलना कहाँ, कैसे चलना है, ये हमारे पर निर्भर करता है, हमारे पर निर्भर करता है। अब हम सही ढंग से चलते हैं तो ये इंद्रियां, आंतरिक और बाह्यिक दोनों इंद्रियां सही रहती है, हम सही दिशा की तरफ चलते हैं। परंतु अगर गलत विचार करके करेंगे तो क्या होगा, सारी चीजें कर्ता मान, कर्म करने वाला ये अंदर की इंद्रियां, अंदर का अंतःकरण, और बाहर से इंद्रियों द्वारा। समझ में आया, कोई सवाल किसी का? आत्मा थोड़ी बदले, आत्मा के ऊपर आवरण है, सूक्ष्म शरीर है, ये तो सूक्ष्म शरीर है आत्मा के ऊपर। जैसे इनर वेयर है ना, इस शरीर के ऊपर कपड़ा जो इनर वेयर है, वैसे आत्मा के ऊपर कपड़ा है सूक्ष्म शरीर, इसको बोलते मन बुद्धि अहंकार। कर्म बंधन में बनते कैसे हैं इसमें? कर्म बंधन में बसते जैसे अंदर मोटिव थे वैसा एक्शन। अपने इसलिए क्या सुधारना चाहिए, अपने अंदर को सुधारना चाहिए, मोटिव सुधारना। हाँ, अगर अपने आप मोटिव सुधरेगा तो एक्शन सुधर जाएगा, आपका नहीं सुधरेगा। अगर आपका मोटिव गलत तो एक्शन गलत है। हम बोलते हैं कि भाई हम शराब खाने में जाते हैं पर चुपचाप बैठे रहते, एक्शन नहीं हो रहा है, मुंह पर नहीं जा रहा है, इंद्रियों के पास नहीं जा रहा है, पर अंदर में तो है कुछ ना कुछ इच्छा, एक न एक दिन आ जाएगा, हाथ पकड़ाई में आएगा, जरूर आएगा। मोटिव जैसा रहेगा वैसा एक्शन एक न एक दिन हो ही जाएगा। मैं आपके प्रति द्वेष रखूं, 2 दिन नहीं बोलूं, 4 दिन नहीं बोलूं, 8 दिन नहीं बोलूं, 10 दिन नहीं बोलूं, 1 महीना नहीं बोलूं, पर किसी दिन फट गया, पता नहीं क्या क्या बोल डालूंगा, पर कभी ना कभी फटेगा नहीं। तो अंदर जो चीज रहेगी वो एक्शन में एक न एक दिन आई जाएगी। इससे सुधार कहाँ होना चाहिए, अर्जुन बाहर का देखता है, भगवान अंदर का सुधार करता है। यही आध्यात्मिक गुरु का काम होता है, आध्यात्मिकता का काम होता है, जो अंदर के आपके मोटिव को ठीक करता है। यही मोटिव हमारी कॉन्शियसनेस, जो बोलते हैं ना चेतना, यही मोटिव हमारी चेतना है। अभी हमारी चेतना क्या है, दूषित है, और इसी चेतना को शुद्ध करना ही कृष्ण भावनामृत है। किसी समय मान लीजिए कोई भी तरह के सही विचार नहीं आते और हम लोग उसके रूम में बहने लगते हैं, उसको उससे होना कैसे? जैसे कोई विचार गलत आ रहा है तो हमको जैसे सचेत हुए विचार सही नहीं, अब उसको रोकना है, और विचार हम लोग का इंद्रियों के हिसाब से अच्छा लग रहा है, किसी के इस विचार में चलता है, इंद्रियों को नहीं, मन को अच्छा लग रहा है, मन को अच्छा, हाँ, विचार आया बुद्धि में, परिस्थिति थी और मन बोला चाहिए 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 चाहिए, हाँ, अब उसको स्टॉप कैसे करें हम लोग? मन को रोकने का 2 तरीका भगवान आगे बताएंगे।
अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास उसको कौन थे, अभ्यास कर मतलब, और वैराग्य मन मांगे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा भाई, बहुत दे दिया, अब गलत चीज है। आपके सामने बच्चा आ जाए, छोटा बच्चा, जब आपका बच्चा छोटा था, वो गलत चीज मांगे, पापा ये चाहिए, आप क्या करते थे? देते थे? वो बोलेगा पापा सिगरेट चाहिए, नहीं मैं गलत चीज बोला, वो मांगे कि ये देंगे, तो आप क्या करते थे? लफड़ा लगाते थे। तेरी हिम्मत कैसी हुई मांगने की? तो वैसे ही मन कहता है, मैं बार बार बोलता हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते रोज सुबह उठ के मन को ना 100 जूते मार, और जूते थोड़ी ना मन को लेके कैसे मारेंगे, मतलब मन की जो 100 डिमांड्स मन करता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं, सीधी बात नहीं। तब ये मन, इसको बोलते हैं मन का वैराग्य करवाना, मन से उस चीजों को हटाना, एक बार त्याग रूप में हटेगा, पर धीरे धीरे कर करके वो नहीं देना चाहिए, दूर रखना। जैसे कोई चीज की इच्छा हुई, बाद और शास्त्र हमारे एग्जाम्पल, श्रीमद् भागवतम एग्जाम्पल देती है, जैसे प्रहलाद महाराज एग्जाम्पल देते हैं, जैसे खुजली होती है और आप उसको खुजलाओगे ना तो अच्छा लगता है, और वो खुजलाना भी अच्छा लगता है, और वो खुजलाना जब खुजलाओगे तो खुजली बढ़ती चली जाएगी, उसको दाद बोलते हैं। आप खुजलाओ, वो अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, और फिर वो बढ़ता चला जाएगा। तो वो आपका खुजलाना उसको खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि उसको बढ़ा रहा है। तो संसारिक जो ये भोग आता है ना, एक खुजली के समान। अब जब आपको इसको ठीक करना है खुजली को, तब क्या करना चाहिए? दाद को दवाई, और खुजली आएगी तो उसको सहन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं खुजली नहीं करना, बढ़ जाएगा ये। वैसे ही कामना जब आएगी तो क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए, नहीं देंगे, सहन करेंगे हम तो ठीक आज आज करते हैं, आज कभी नहीं बढ़ता जाए, पर प्रयास कर, भगवान बोलते हैं ठीक है एक बार में नहीं होता, प्रयास कर, धीरे धीरे करके एक समय आएगा, एक बार। ये समझना है, भगवान ने करता तो है, पर हमको क्या दिया है भगवान ने? एक इंडिपेंडेंस दिया, स्वतंत्रता दी है कि हम कैसे उसको, जैसे समझ लीजिए चोर चाकू से मारता है, और एक चाकू है उससे सब्जी भी कट सकती है, दोनों काम हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने चाकू 10-10 रुपए में, 2-2 रुपए में भी बांटी होंगे, बट रहे हैं, कोई रोक टोक तो नहीं है चाकू खरीदने में, आप कहीं भी जाइए चाकू खरीदिए, पर चाकू का इस्तेमाल कैसा करना है वो इंडिपेंडेंस आपके ऊपर, बाकी ना हमारे ऊपर में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेम चीज भगवान ने भी क्या किया है, ये अंदर में मन बुद्धि हमके सारी चीजें दे दी है, अंदर सब कुछ दिया है, सारे संसार विषय सब कुछ डाल दिया है। अब इसका मन को, अंदर के जो अंतःकरण को इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमारे ऊपर इंडिपेंडेंस भगवान ने दिया है, ये तेरे ऊपर। जैसा संग होगा, जैसा हमारे पास लोगों के उठन बैठन होगा, वैसा ही हमारे अंदर में उस वस्तु को इस्तेमाल करने की दृष्टि प्राप्त। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार दिया भी, कथा में भी दिया। एक बार एक गुफा के अंदर में एक शेर था, बताया था, एक ब्राह्मण था, और वो देखा कुछ था नहीं घर में, पत्नी चिल्लाती थी, तो एक दिन सोचा कि इतनी चिल्लाती है, जब मर जाऊं ज्यादा अच्छा है, क्या करूं, मतलब शरीर को इधर उधर फेंकूंगा, इससे अच्छा पता है जंगल में गुफा है, गुफा के अंदर शेर रहता है, कम से कम शेर के पास जाकर के डाल, कम से कम शेर का। ये एग्जाम्पल है, रियलिटी में, इसको वैसे मत लीजिएगा कहाँ लिखा है, एग्जाम्पल दिया। तो वो क्या किया, ब्राह्मण चला, तो शेर देखा ब्राह्मण चला आ रहा है, और एक व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, इतनी हिम्मत, तभी ऊपर में एक हंस है, हंस ने कहा रे शेर जरा देख तो सही, तो जंगल का राजा है, और ये व्यक्ति तेरे पास कितना हताश है, चेहरा देख उसका, अपने आप को वो तेरे चरणों में निपतित करने आ रहा है, और तू राजा है, और राजा का कर्तव्य होता है कि जो शरणागत हो जाता है उसकी रक्षा करने का। देख उसकी हालत देख, उस पर कृपा करना चाहिए, तू मारने की बात। पास आया, शेर देखा, शेर अंदर गया, और अंदर से उसके पास बड़े थे, अंदर के सोने चांदी हीरे सब ला कर, ये ऐसा है नहीं दिए, बता रहा हूँ संग का। और देखा इतना सोना चांदी हीरा, घर गया, आराम से रहा, ठाट से रहा, ब्राह्मण है कितना दिन चलेगी, खा पी के नक्की। उस समय फिर अब फिर याद आया कि भाई जंगल में एक शेर है, बड़ा दानवीर शेर है, उसके पास चलूं, देगा। इस बार चलता था, जैसे शेर दिखा रहे, अरे फिर ब्राह्मण देवता आ गए, अंदर जाने लगा, तो इस बार ऊपर में हंस नहीं था, बगुला बैठा। तो बोला क्या करते हो, बोला अरे ये मेरा मित्र है, ये ब्राह्मण है, इसको पिछली बार आया था, इसको मैंने ये दिए थे, इस बार भी आता है, इस बार भी देने जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। मतलब पागल हो गया है, शेर है शेर, सोच करके देख, आज एक आदमी तेरे पास आ रहा है, लीडर होकर के आ रहा है, कल एक क्यों आएगा, बकरी आएगी, हिरन आएगी, तेरे पास ऐसे घूमेंगे, तेरा शेरपन खत्म हो जाएगा। तेरी तो ताकत उसी में कि तेरे दहाड़ से लोग चीर करके खा गए। सबक सिखा,
पागल हो गया जो ऐसा कर रहा है, ऐसा भड़काया तो ब्राह्मण आया चीर फाड़ करके रख करके। शेर तो वही संकल्प। तो हम भी किसका संग करते हैं? उस संग के संग में हमारा क्या होता है? विचारधारा बनता है, संग से विचार बनता है, विचार से वस्तु का निर्णय होता है। पहले विचार, संग, संग से विचार, विचार से वस्तु का निर्णय, और वस्तु का निर्णय होता है तो कर्म होता है, और कर्म से फिर प्रारंभ। ये साइकिल चलती है। विचार से वस्तु का निर्णय होता है, हमारी दृष्टि बदलती है कि वस्तु कैसी, देखने का तरीका बदलता है, नजरिया जिसको कहते हैं, नजरिया, एक देखना और एक नजरिया होना। तो संग से विचार, विचार से नजरिया प्राप्त, और नजरियों से क्या होता है? कर्म होता है, कर्म से प्रारब्ध पैदा होता है। अच्छा है, अच्छा होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा प्रारब्ध मिलेगा, वैसा ही सब कुछ मिलेगा। क्लियर? यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि करने वाला जो है भगवान करते हैं, तो भगवान जब करते हैं तो वो कर्म नहीं होता। करता जब करता है, करता जब करता है तो वो लीला, करता जब करता है। भगवान आगे कहेंगे इस बात को, नहीं मैं लिंग पंथी, मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता, कर्म मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, कर्म बंधन में हम फंसते, भगवान नहीं फंसते। यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा, इस वापस को बोलता हूँ, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, मतलब कर्ता और कर्म का फल वह ज्ञानी, दोनों ही, क्योंकि आत्मा न मारता है और न मारा, मैंने ये नहीं बोला मारता है और मरता है, न मारा जाता है, किसी के द्वारा कर्म का फल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जिस प्रकार हम गवर्नमेंट स्वतंत्रता देती है वैसे ही हमको, फिर अगर हम चोरी चमारी करें तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा, क्या बनाया है? वैसे हम गलत करेंगे तो भगवान ने क्या बनाया है? ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया है, जेल भेज देते वहीं से, ये जेल में मैं, इस बात को समझ लीजिए, इसलिए दुख है। जेल में खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता ही होगा, लोग जीते नहीं गए होंगे कोई, पर मिलता ही होगा, तभी तो जिंदा है। सोने मिलता है कि नहीं मिलता है? खाने में मिलता होगा, सोने में मिलता होगा, कपड़े भी मिलते होंगे, पीने, सब कुछ फैसिलिटीज है, कमरा भी है, बाथरूम भी है, पर वहां पर एक और चीज क्या है? तकलीफ है ना, जाने का ज्यादा दूर जा नहीं सकते, एक सीमा के अंदर बंद होगी। और जो वहां पर में रहता है वो क्या करता है? बाहर निकलने का प्रयास करता है। हम भी तो इस संसार में जेल में आके फंसे हैं, यहाँ भी खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, यहाँ भी तो तकलीफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? सुखी है सब? हाँ, सब परेशान, कोई जितना मतलब ज्यादा हंसता है वो ज्यादा परेशान। गाना था ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो संसार में हर चीज, भगवान गीता में बोलते हैं दुखालय और शाश्वतम, ये दुख का घर है, केवल दुखी लोग है इसके, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर में आकर के हम, और यहाँ पे एक फाउंडेशन है, इसके बाहर आप निकल नहीं सकते हो। आपको यहाँ से बांग्लादेश जाना हो तो वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, और आध्यात्मिक जगत में जाना हो क्या मर्जी से जा सकते हो? उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तब। ये भी क्या है? बंधन के कारण। ठीक है, आगे वाले श्लोक में भगवान इसलिए कहते हैं कि भगवान बोलते हैं मारता है ना, आगे वाले श्लोक में भगवान कहते हैं जायते मेरी देवा कदाचिन भूत्वा बहुता न भुवा अजो नित्य शाश्वत हम पुराणा न हन्यते आत्मा के लिए किसी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। अब भगवान अर्जुन ये पूछ ले, अच्छा ना मारा जाता है न मारता है, तो कभी तो मरता होगा, कभी तो पैदा हुआ होगा। भगवान से पूछे, भगवान आप बोलते न मारा जाता है, न मारता है, न मरता है, मैं समझ गया, पर कभी तो पैदा कहां से हुआ, कभी तो मरेगा। भगवान कहते हैं जायते म्रियते वा कदाचिन न भूत्वा भविता न भुवा। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा। तीनों बात को काट दिया, भूत भविष्य वर्तमान, वर्तमान भविष्य, वर्तमान भूत और भविष्य, तीनों का भगवान ने क्या किया? खंडन कर दिया। अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर
इसमें भगवान विशेष रूप से 6 चीजों का वर्णन है। शरीर में 6 चीज होती है, शरीर के अंदर 6 चीज का विकार होता है। शरीर, पहला शरीर जन्म लेता है, दूसरा शरीर जब जन्म लेता है उसके बाद कुछ काल तक रहता है, कुछ समय तक रहता है। जैसे जन्म कहाँ लेता है, जन्म कहाँ लेता है, गर्भ में जन्म। हम जन्म मानते हैं बाहर से, हम जन्म कब मानते हैं कि बच्चा जब बाहर आया तब बर्थडे हुआ, पर वो तो 9 महीने पहले आ चुका। बर्थडे तो उसका गर्भाधान संस्कार होता है, जो आज के दिन संस्कार बंद हो गए, गर्भाधान संस्कार होते हैं। इसलिए हमारे संस्कारों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। गर्भाधान संस्कार तो जब गर्भ में आया कुछ समय तक रहता है, उसके बाद जब बाहर आता है तो बढ़ता है, अंदर भी बढ़ता है। पहले कुछ आएगा, कुछ समय तक रहेगा, फिर बढ़ेगा, बढ़ने के बाद फिर बढ़ते 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 कुछ अपना बाई प्रोडक्ट देगा। पहला क्या हुआ, जन्म, दूसरा कुछ समय तक रहना, तीसरा उसका बढ़ना, चौथा उसका बाई प्रोडक्ट मतलब उसका परिणाम उत्पन्न करना, पांचवा उसका क्षीण होना, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, अब बाई प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या करता है, नीचे की तरफ जाता है, क्षीण होता है। और छठा मृत्यु। ये 6 चीजें, ये 6 लक्षण है, 6 प्रकार के शरीर के रूपांतरण। थर्ड हो गया बढ़ता है, बाई प्रोडक्ट क्षीण होना, नष्ट होना, और फिर नष्ट हो जाना, मरना। ये 6 चीजें हैं, पर भगवान इसमें बोलते हैं ये 6 चीजें शरीर का रूपांतरण है, पर आत्मा में इस चीज का रूपांतरण। आज प्रकृति में आप कोई भी चीज ले लीजिए, उसमें 6 चीज का रूपांतरण आप, कोई भी 6 चीज, कोई भी उठाएंगे जिसमें जान नहीं, उसमें ये मिलेगा ही, वो आएगा, कुछ काल तक रहेगा, वो बढ़ेगा, बाई प्रोडक्ट देगा, उसके बाद होगा। पेड़ को ले लीजिए, पेड़ में बीज डालते, बीज कुछ काल तक रहता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, कठोरता से कोमल होता है। पहले कठोर होता है बीज, उसके बाद कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, उसके बाद अंकुरित होता है, बढ़ा है, अब बढ़ रहा है, बढ़ते 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 वृक्ष का रूप धारण किया। अब उसका बाई प्रोडक्ट फल निकल गए, फल निकले। अब धीरे धीरे समय आया तो अब छीण की तरफ उगने लगा, मुरझाने लगा, गिरने लगा, और एक समय आता है। ये 6 रूपांतरण हर चीज के अंदर आपको मिलेंगे, जो शरीर है जब तक ये 6 रूपांतरण होते हैं। पर भगवान बोलते हैं न जायते मृते वा कदाचित्, हाँ भूत्वा भविता न भुवा, जो नित्य शाश्वतो हम पुराण न हन्यते। तो आत्मा में 6 चीजें नहीं। पहली चीज न जायते, मतलब आत्मा का जन्म नहीं, न म्रियते मतलब मरण नहीं है। तो पहले का ऊपर का और लास्ट का दोनों काट दिया, न जायते न म्रियते वा कदाचित्, हाँ जन्मेगा ही। ये तो आगे बोलेंगे अजन्मा, अजो नित्य शाश्वत हो, बाद में कहीं, पर पहले बोला न जायते न म्रियते, अर्जुन न जाए, जीवन है न मरण। 6 चीजों के बीच में सबसे बड़ी चीज क्या है, जीवन और मरण। ये जीवन मरण है, तभी तो इसलिए 4 चीजें भगवान ने पहले काटा जीवन, सेकंड शब्द में काटा मरण। अब उसके बाद भगवान कहते हैं तीसरी चीज क्या कही थी, सेकंड चीज क्या थी, कुछ काल तक रहता है। तो भगवान बोलते हैं अजो नित्य। नित्य मतलब क्या होता है, नित्य का मतलब क्या बताया, जो हर काल में रहता है, हर काल में। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कुछ काल तक, कुछ समय तक रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। पर यहाँ भगवान बोलते हैं हर काल में रहता है। नित्य बोल करके काल की बात काटी, काटी कि नहीं काटी। तीसरी बात बढ़ता है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि नायम भूत्वा भविता ना भूए, मतलब न तो कभी जन्म है, जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। मतलब इसके अंदर में किसी प्रकार का विकार नहीं। जिसका जन्म नहीं है, ना होगा, न हुआ था, तो उसके अंदर में क्या होगा, मतलब वो हर काल के अंदर में है और अपरिवर्तनशील है, अविनाशी। जहां परिवर्तन है तो ये बढ़ना क्या है, चेंज, आत्मा में चेंज। क्लियर,
चौथा पॉइंट, कितना पॉइंट हो गए? जायदे हुआ, जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, कुछ काल तक रहना हो गया, बढ़ना हो गया। अब कौन कौन सा रह गया? एक रह गया क्षीण होना और परिणाम, परिणाम उत्पन्न करना हो, क्षीण होना। अब परिणाम उत्पन्न भगवान बोलते हैं अजो, भगवान अज बोलते हैं। अज मतलब जिसका जन्म नहीं, अज जिसका जन्म नहीं है। जिसका जन्म होता है वो बाई प्रोडक्ट है, जिसका जन्म नहीं है वो बाई प्रोडक्ट है। जो जन्म होगा वो दूसरों को जन्म कर सकता है, और जिसका जन्म नहीं है वो जन्म नहीं दे सकता। संसार में जो चीज आई है वो अपना बाई प्रोडक्ट देकर के जाए, पर जो चीज आई नहीं है वो अपना बाई प्रोडक्ट नहीं दे सकती। तो भगवान बोलते आत्मा अज है, इसका जन्म नहीं है, इसलिए आत्मा का कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं। आत्मा का बाई प्रोडक्ट क्या है? कुछ है क्या? आत्मा क्या दूसरी आत्मा निकाल देगी? नहीं निकाल सकती। पर शरीर से दूसरा शरीर आप निकाल सकते हो। अपने शरीर से एक शरीर और प्रकट कर सकते हो कि नहीं? माँ के गर्भ से दूसरा बच्चा आ गया, आपने इस शरीर से दूसरा शरीर दिया, पर आत्मा दूसरी आत्मा को पैदा नहीं कर सकती। अज है, जिसका जन्म नहीं है, जिसका जन्म नहीं है वो ये क्रिया नहीं करेगा। संसारिक, ध्यान है, क्लियर? संसारिक जन्म नहीं होगा, आध्यात्मिक होगा, संसारिक नहीं होगा। अब इसको मैं ऐसे पकड़े, भगवान भी तो अज है। भगवान कहते हैं आगे वाले चौथे अध्याय में आएगा, भगवान भी अपने आप को अज कहेंगे। चौथे अध्याय का ये रहा 5-6 नंबर, इसको 4.6 लिखा आपने। अजो अपि अव्ययात्मा भूता नाम ईश्वरो पीशम प्रकृति स्वामी दिष्टाय संभवामि सुमाया। भगवान बोलते अजो अपि, अज हूं मैं, अज अजन्मा हूं। पर भगवान अजन्मा है तो हम कौन है? उनके पुत्र कहना, हम कहते पुत्र। अभी तो आपने कहा भाई जिसका जन्म नहीं हो पुत्र पैदा नहीं कर सकता, बाई प्रोडक्ट नहीं, तो हम कहते हैं आध्यात्मिकता का जन्म आध्यात्मिकता से होता है, संसारिकता का जन्म संसारिकता से होता है। तो आध्यात्मिकता मतलब भगवान के अंश होकर के भगवान ये कर सकते हैं, हम ये चीज नहीं कर सकते। बात समझिएगा अच्छा, भगवान कर सकते हैं, भगवान और हम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। भगवान अपने आपको अंश रूप में आत्मा के रूप में प्रकट कर सकते हैं, आत्मा ये कार्य नहीं कर सकती। कई बहुत चीजों के अंदर भी भगवान और हमारे अंदर में सिमिलैरिटी है, पर सिमिलैरिटी होकर के भी बहुत सारी चीजों में हमारे अंदर में कमियां हैं जो हम नहीं कर सकते, जो केवल भगवान। चौथा अध्याय करेंगे तो क्लियरिटी आएगी। पांचवा क्लियर हुआ, अज को लेकर के बढ़ना, और पांचवा क्या चीज का हुआ? बाई प्रोडक्ट। लास्ट क्या रह गया? क्षीण होना। अब भगवान क्या क्षीण होना मतलब एक समय आएगा कि नष्ट होगा। भगवान बोलते हैं अजो नित्य शाश्वत हम पुराणु। पुराणु का मतलब, पुराणु मतलब सबसे पुरातन, पुराना, ओल्ड, सबसे पुराना, माने इससे पुराना और कुछ है ही नहीं। मतलब इतना पुराना है और फिर भी नव्य हुआ, मतलब इसके अंदर में क्षीणता की तरफ नहीं जाता। अच्छा बोले आत्मा की उम्र कितनी होती है? कितनी? पर आत्मा जब बैठता है, आत्मा की एज, भगवान ये जो है कृष्ण उपदेश दे रहे, परमात्मा है, इनकी एज कितनी है? जब ये गीता का उपदेश दे रहे थे इनकी उम्र कितनी? नियर हाँ 16 के तो दिखते हैं, जैसे दे रहे थे उसमें 90 साल के थे, मोर देन 90 ईयर्स के थे। आप सोच करके देखिए 90 वर्ष के भगवान 21 एंगल से आपको 90 वर्ष के लगते हैं। पितामह, कहीं दाढ़ी मूंछ बाल कहीं एकदम नवयौवन दिखते हैं भगवान। तो परमात्मा ऐसे है, आत्मा भी ऐसे नवयौवन। इसलिए इसका उदाहरण आप समझिए कैसे, एग्जाम्पल एकदम प्रैक्टिकल। एक बच्चा छोटा 5 वर्ष का, उसका बोलिए तेरी उम्र कितनी? क्या बोलिए? 5+ पढ़ाएगा। आप उसको बोलो 4 वर्ष का दिखता है, क्या करेगा? गुस्सा हो जाएगा। 4 वर्ष का, मैं 6 का होने वाला हूँ अभी, बस अभी अभी होने वाला हूँ। अपने आप को क्या करता है? ऊपर लेकर के जाएगा। वही अगर आप 30 के हो जाओ, कोई आपको बोले आप 35 के दिखते हो, कैसा लगेगा? हाँ, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? और वही आपको बोले आप 20 के दिखते हो,
अच्छा लगे, है ना। और बच्चे को बोल दिया जाए 5 वर्ष के बच्चे को, तो 8 वर्ष का दिखता है तो खुश हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक, बस हो जाऊंगा थोड़े समय में, 8 वर्ष नहीं, खुश हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ऊपर बढ़ना चाहता है, ये यौवन को प्राप्त करना चाहता है। और जो स्थिरता की तरफ जा रहे हैं वो यौवनता को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वरूप, इससे आत्मा सबसे पुरातन होकर के भी क्या है, नव यौवन। इसलिए भगवान इस बात को काटते हैं, ये क्षीण होता है, और ये क्या है, अजो नित्य शाश्वत हम पुराण, अत्यधिक पुराण होकर के। निर्भय ये श्लोक भगवान बोलते हैं कि इसमें एक ही नित्य शाश्वत, नित्य है और नित्य को ऐसे बोल सकते, नित्य, ये नित्य हमेशा से, पर शाश्वत इटर्निटी में चला जाता है। जैसे नित्य हमने कह दिया, ये नित्य है, हमेशा है, पर शाश्वत मतलब इटर्नल है, सनातन है। शाश्वत सनातनता को उद्घोषित करता है। नित्य परमानेंट बताता है, नित्य मतलब बोला जाए परमानेंट, और शाश्वत भर का। यहाँ पर इस श्लोक के अंदर इस बात को वर्णन करते हैं, ये शरीर, इसलिए मैंने कहा भगवान बार बार 2 चीज बताएंगे, प्रकृति और आत्मा, ये दोनों चीजें भगवान देखिए अपनी दोनों ही बता रहे। शरीर क्या है, ये जो आत्मा है तो चर्चा कर रहे हैं, ये क्या शरीर का अंग है, या शरीर इसका अंग है? हाँ, तो आत्मा तो शरीर का अंग नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? या ये शरीर आत्मा का अंग है क्या? क्यों? साथ में तो जुड़ा है, साथ में तो जुड़ा हुआ है, फिर अंग तो नहीं है। क्या नष्ट नहीं होगा तो क्या अंग नहीं है? हाँ, वस्त्र हो गया, आत्मा का वस्त्र कहते हैं हम लोग, वस्त्र, और अंग है कि नहीं? चिपका हुआ है शरीर से, रहता है शरीर से, आत्मा के साथ उठता है, बैठता है, सब कुछ कर रहा है, अंग नहीं है। ये हाथ पैर हमारे अंग नहीं है शरीर के, है ना। अभी शरीर को अंग बोलते हो ना, उंगली को अंग बोलते हो, आंख को, नाक को, सबको अंग बोलते हो शरीर का, तो वैसे ही आत्मा का ये शरीर अंग नहीं है। कौन सा हिसाब? पर कपड़े को तो आप चेंज कर सकते हो, उसको चेंज थोड़ी कर सकते, करके दिखाओ। अब बोलो ये शरीर मेरे को नया चाहिए, कल आप नया ला के दिखाओ। सवाल है, नॉर्मल सवाल है। भैया बोले कपड़ा ही है, ठीक है, मैं मानूं कपड़ा है, पर कपड़ा तो आप चेंज कर सकते हो। अभी आपका मन नहीं हुआ कपड़ा खोलो, नया कपड़ा पहन लिया। हाँ, आत्मा रहेगी, हाँ, उसके साथ। तो क्या, ठीक है, आपका सब करेक्ट आप बोल रहे हो, पर तो फिर अंग किसको कहते हैं? मन बुद्धि अहंकार। अंग किसको कहते हैं? जो उसके साथ परमानेंट है, वो उसका अंग होता है। अब ऐसे समझिए इसको एग्जाम्पल से, जो आप लोग कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, गलत आप लोग नहीं था, फिर मैं समझाना चाहता हूँ अच्छे से। इस शरीर का ही अंग है, हाथ पांव ये शरीर के अंग है, पर आपके शरीर में कूड़ा हो जाए, वो का शरीर का अंग है क्या? हाँ, क्यों? शरीर से तो लगा, जैसे उंगली लगी वैसे वो भी लगा है, आया है, ये भी तो आया ही है। ये कौन सा पैदा होते समय पहले से उंगलियां उंगलियां थी, बाद में आती है ना। जब बच्चा पढ़ते भी है और देखते भी है, जब वो 2 महीने का होता है तो ना खाता है, 3 महीने का होता है तो ये वो भी तो आया ही है। हाँ, क्योंकि ये परमानेंट, ये बहने वाला पदार्थ, ये बहने वाला है, शरीर से निकलने वाला पदार्थ, ये रहेगा नहीं शरीर पर, ये शरीर से निकल जाए, रहेगा। तो जो चीज बहने वाली होती है, जो परिवर्तनशील होती है, उसको उसका अंग नहीं कहा। जैसे बोले हमारी लार थूक आती है, थूक क्या अंग है हमारा? नहीं, क्योंकि वो बह करके थूक सकते हो आप उसको निकाल सकते। ये नख है, ये नख बढ़ता है,
जब भर करके काट दोगे इसको, ये जो बढ़ गया है ये आपका अंग नहीं, काटने के बाद वो अंग नहीं रह जाता। जो चीज बहने वाली, बाल है, बाल जब बढ़ करके आपने काट दिया तो ये अंग नहीं रह गया आपके। तो जो चीज बहने वाली है, परिवर्तनशील है, वो कभी भी आपके शरीर का अंग। तो आत्मा क्या है? अगर आत्मा का अंग ये शरीर होता तो शरीर उसके साथ रहता जैसा, पर ये बहता है, परिवर्तनशील होता है, इसलिए ये आत्मा का अंग। जैसे कूड़ा, बाकी जो चीजें हैं, ये शरीर का अंग नहीं हो सकते, और हम चाहते हैं कि इससे हम अपने आप को निवृत्त करें, ठीक करें, अपने आप को इससे निकालें, ठीक करें। वैसे ही ये आत्मा, ये शरीर जब निकल करके शुद्धता को प्राप्त करता है, आध्यात्मिकता को प्राप्त करता है, यही आत्मा चाहती है कि हम उस परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। इसलिए ये आत्मा का ये जो शरीर है, ये शरीर आत्मा का अंग, सीधी सीधी लैंग्वेज में, क्योंकि परिवर्तनशील है, बहने वाला पदार्थ। जैसे शरीर में जो बहने वाली चीजें हैं वो शरीर का अंग नहीं हो सकती है। आपके शरीर मैल लगा है, अब मैल धो दिए, वो अंग नहीं है आपके शरीर, वो निकल जाए। भगवान आगे कहते हैं, वेद अविनाशी न नित्यो यनमभ्यम कथम सकृत पार्थम कम भात्यति हन्तिकम। भगवान कहते हैं, ये पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। भगवान ये क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा क्या है, अविनाशी, अविनाशी मैंने समझाया, अजन्मा, शाश्वत है तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है। तो भगवान यहाँ पर में मारने और मरवाने की बात करता, यहाँ पर भी बात वही होगी ना जो पहले श्लोक में हमने किया था 11-19 नंबर में, कर्ता और धर्म की बात। यहाँ पर भी सेम बात भगवान उठा रहे, पर इसमें भगवान क्यों मारना और मरवाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन युद्ध के मैदान में, तो अर्जुन को अर्जुन की लैंग्वेज में कर्ता और कर्म की भाषा भगवान कि तू जो करने का प्रयास कर रहा है, तू जो बोल रहा है कि मैं मारूंगा, तू मारने वाला नहीं है, मैं बैठा हूँ, मैं ये करवाने वाला, परंतु तेरे अंदर जो विकार जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो मोहित हो रहा है, ये क्या कर रहा है? गलत दिशा की तरफ। जो कर्ता बोले, आज एक समझ लीजिए, गवर्नमेंट अगर बोलती है चाइना के साथ वॉर करना है, तो अगर जो मिलिट्री खड़ी होकर के वॉर करेगी तो वो राइट है कि रॉन्ग है? राइट। वहां से कोई भाग जाए, नहीं बोलेगा ऐसा है, क्या हो गया, क्या बोलेंगे हम? रण छोड़ करके भाग, उसको आप गलत दृष्टि से देखते हो। पर वही गवर्नमेंट ऑर्डर ना करे और वो मार दे, तब क्या करेंगे? उसको पनिशमेंट मिलेगी। कौन ऑर्डर कर रहा है, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। ऑथोरिटी जो है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सिमिलरली भगवान जब बैठे वहां पर में, और भगवान जब बोल रहे कि ये करना है, और अगर हम वो नहीं कर रहे, तब क्या हो गया? ऑथोरिटी की बात को आपने काटा, तो क्या होना चाहिए? पनिशमेंट। और ऑथोरिटी की बात बोलकर आपने किया तो क्या मिलेगा? आपको परम वीर चक्र मिलता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पर भी ऑथोरिटी कौन है? सुप्रीम कृष्ण भगवान। भगवान ये उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं कि जान के तू कौन है। मैं यहाँ बैठा हूँ, करने वाला मैं बैठा हूँ, करवाने वाला आगे भगवान दिखाएंगे, सब कुछ दिखाते ना। जब विराट रूप, विश्व रूप भगवान दिखाते हैं, तब बोलते हैं ना, दिखाते हैं कि देख एक भीष्म, द्रोण, जितने भी है सब मारे जा रहे हैं मेरे द्वारा, तू केवल निमित्त मात्र। ये निमित्त क्या हुआ? यही कर्म का प्रधानता हुआ कि तू केवल करने वाला है, और कुछ नहीं, तेरे द्वारा किया जा रहा है, बस, और कुछ नहीं। इंडिपेंडेंस है, अर्जुन के पास क्या उस समय ये इंडिपेंडेंस नहीं है? एकदम है। वरना तो भगवान ये बोलते ना कि तू हट, मैं मारता हूँ। भगवान ने स्वतंत्रता दी। और अब खोलिए इसको, अब देखिए भगवान क्या कहते हैं। 18वां अध्याय, श्लोक संख्या है 63, खोलिए 1863, 18 नंबर, तीसरा श्लोक, 63 मिला। क्या लिखते हैं भगवान? इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। सुनिएगा, इस पर पूरी तरह मनन करो, और आगे अब जो चाहो सो करो। भगवान ये नहीं बोला तू ये कर, अब तेरी जो इच्छा है तू मार, नहीं मार, ये तेरी इच्छा है, ये तुझे स्वतंत्रता है। मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, अब तेरी इच्छा है तू मार, तेरी इच्छा है। बोले कि नहीं बोले भगवान? एंड में आगे यही भगवान ने कहा, तेरी इच्छा है तू मार, तेरी इच्छा है। मैंने अपना उपदेश दिया, अपना ज्ञान दिया, सब तुझे दे दिया, तेरी इच्छा है।
यही स्वतंत्रता भगवान ने हमको प्रदान की। हमारे सामने सब रख दिया, गीता रख दी, भागवत रख दी, हमारे सामने संसार रख दिया, इस प्रकृति में सब कुछ रख दिया। अब इसका यूज कैसे करता है भगवान ने दोनों बता दिया। ये नुकसान देगा, ये तेरी आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाएगा, ये फायदा करेगा, यही करेगा। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल, जैसे गवर्नमेंट बता देती है ना, आप चोरी करोगे तो जेल जाओ, आप ये करोगे तो ये पनिशमेंट, ये करो, कितने पनिशमेंट लॉज है कि नहीं लॉ में, ये करने से ये करने से ये। अब गवर्नमेंट ने वो लॉ दे दिए, अब करना किसको है? अब जैसा हम करेंगे वैसा भोगेंगे। अब इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, गवर्नमेंट का काम है वो इंस्ट्रक्शन देना, भुगतना हमारा। सेम चीज है, गवर्नमेंट ने स्वतंत्रता हमको दी है, ये नहीं बोला करना यही पड़ेगा, आदेश में दिया ये करो, पर करना नहीं करना हमारी। सेम चीज है, भगवान ने अर्जुन को बताया तुझे ये करना चाहिए, पनिशमेंट ये है और ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सब भगवान ने खोल दिया। अब फिर दे कर नहीं कर, जैसा करेगा वैसे। क्लियर? यहाँ पर भगवान कहते हैं, पर यहाँ पर एक बात और समझनी चाहिए, मारना और मरवाना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी मारना, हम किसी को मार दे और बोले भैया आत्मा तो मरती नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि भगवान यहाँ क्यों मरवा रहे हैं, क्योंकि अधर्म व्याप्त हुआ और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान ये चीज, जहाँ धर्म की स्थापना, इसलिए भगवान ये चीज, भगवान मारने की बात इसलिए क्योंकि अधर्मी उधर खड़े होते हैं, और जब अधर्मी रहेगा तो संसार क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान की आगे कहेंगे, यदा 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 धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। इसके लिए आता हूं, इसके लिए जब अधर्म व्याप्त होता है तो उस अधर्म का नाश करके और परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं भवामि युगे। हर समय में आता हूं हर युग में, क्या करने के लिए, धर्म की स्थापना, पुनः स्थापना करने। ठीक है, सबके ध्यान रखना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, मांसासि जीर्णानि यथा वाय नवानि गृह नरोप्राणि तथा शरीराणि ध्याय जीर्णानि न्याति संयाति भवानि। भगवान कहते हैं, कोई कपड़े गा लिया, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, इसी प्रकार आत्मा पुराने तथा जीर्ण शरीरों को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। पुराने वस्त्रों को हम त्यागते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, जैसे अभी बात हो रही, उसी प्रकार आत्मा, वो सेम चीज आ गई, देखो इस बात कितना सुंदर बात। अब आत्मा भी, भगवान बोलते हैं आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर। रहीता ने कहा एकदम वही बात है, पर इसमें मेरा सवाल शुरू हो जाता है, क्वेश्चन, शरीर के पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण करने में हमारी स्वतंत्रता, हम ले लो। अब यहाँ पर में आप पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करने में हमारे पास स्वतंत्रता है क्या, है कि नहीं? तो है। कैसे? ये छूटेगा तो बाद में कर्मों के हिसाब से दूसरा शरीर अपने आप मिलेगा ही। दूसरा शरीर मिलेगा, स्वतंत्रता कहाँ है, जो मिलना वो मिलेगा। हाँ, अच्छा, मैं स्वतंत्रता, आपके ये पता है 10 कपड़े आपको ये निकाल के पहनने, स्वतंत्रता है, आज मुझे ये कलर के ये कपड़े पहनने हैं, ये स्वतंत्रता नहीं, कौन सा मिलेगा ये स्वतंत्रता? मैं यही बात कर रहा हूँ। पुराने छोड़ के नया वस्त्र, पुराने छोड़ के पुराना भी मिल सकता है। बात को अच्छे 2-3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी भगवान क्या बोल रहे हैं, यथा तथा, देखिए यहाँ पर शब्द है वांसासी जीर्णानि यथा और तथा शरीराणि। यथा तथा क्यों आता है, जैसा तैसा, एज इट इज। भगवान की गुण तो है, तो शरीर की तुलना, कपड़े की तुलना शरीर से करेंगे और यथा तथा बोल के करेंगे तो ऐसे ही कर देंगे। तो जैसे शरीर को पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता है, वैसे ही जीव को भी इस शरीर को नया छोड़ करके नया शरीर धारण करने की स्वतंत्रता। अब हम चाहे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना, स्वतंत्रता है कि नहीं है, भक्ति करेंगे, सब कुछ करेंगे तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये स्वतंत्रता हमारे पास में है कि हम किस योनि में जाएं। हमारे अंदर में भगवान बोलते हैं कि अंतकाल में जैसा स्मरण होगा, जो हम चिंतन करेंगे, वैसा ही योनि की हमको प्राप्ति होगी। बात लिखते हैं, यम वापि स्मरण मुक्ता, जैसा स्मरण हम अंतकाल में करेंगे वैसा ही तेरे धन को प्राप्त होगा। तो अंतकाल में पर स्मरण आएगा कैसे, मतलब जीवन भर आप जो करोगे वैसा ही अंतकाल में आपको स्मरण होगा। तो ये जो अंतकाल में स्मरण होगा,
इसकी स्वतंत्रता है कि नहीं है? भैया पूरा जीवन सुधारो, मेहनत करो, देखो बेटा ईश्वर होगा। तो नया शरीर धारण करने की स्वतंत्रता है कि नहीं है कि नहीं है? भाई आपको तैयारी करनी है। जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम कितनी देर का होता है? 2 घंटे का। पर तैयारी कब तक करते हैं? पूरे साल तैयारी करते 2 घंटे की। हाँ कि ना? पूरा साल भर मेहनत कर रहे हैं 2 घंटे के एग्जाम के लिए, 3 घंटे के एग्जाम के लिए। वैसे ही ये जीवन क्या है? ये जो लाइफ जी रहे हैं ये प्रिपरेशन है। एग्जाम क्या है? डेथ। और उसमें हम लास्ट में उसका जो एग्जाम में क्या लिखना है वो क्या है? आपका अंतकाल में चिंतन। चिंतन तो अभी हमको क्या करना चाहिए? उसकी तैयारी। तो जैसा चिंतन वैसा नया शरीर, जैसा एग्जाम वैसा रिजल्ट, जैसा चिंतन वैसा नया शरीर। पर चिंतन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको तैयारी। ये जीवन क्या मिला है? जैसा तैयारी करेंगे वैसा। तो हमारे पास स्वतंत्र है कि नहीं है? एकदम है। जैसा आप जीवन भर करोगे वही चीज आपको, आप उससे बचे, एकदम स्वतंत्र है। जैसा जीवन में आप जो करोगे, अगर आप चाहोगे कि अंतकाल में आपने जीवन में पाप किया और अंतकाल में आपको भक्ति मिल जाए, सवाल ही नहीं, छूट जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। पूरा एकदम सामने, आपके सामने आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा। हरिनाम कहता है कि जब तक तेरे में ताकत है मुझे थाम, और जब तू असमर्थ हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा, तब मैं प्रण करता हूं कि मैं तुझे आकर के थाम। ये जीवन का चिंतन है, आपको आकर के थाम देता है। आप समझ लीजिए, एक बच्चे एग्जाम पढ़ाई करे और अंतकाल में जाकर के भूल जाए, नहीं एग्जाम दे पाए, नहीं, तैयारी तो करनी पड़ेगी। अंतकाल में जितना पढ़ेंगे तो वो याद रहेगा। वो बहुत रेयर है एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, हर कोई तो नहीं होता, बहुत रेयर है। कोई 10,000 में कोई बच्चा है जो बोल सकता है कि मैं ब्लैंक हो गया। पर जो बाकी समय जो पढ़ेंगे वो अंतकाल में एग्जाम देंगे। वैसे ही हम जैसा पढ़ते हैं, जैसा एक पूरे जीवन पर हम तैयार करते हैं, वैसा ही अंतकाल में हमारे जीवन में चिंतन व्याप्त होता है, और जैसा चिंतन होता है वैसा ही शरीर भी प्राप्त करने की स्वतंत्रता हमारे हाथ, कर्म के अनुसार से। क्लियर? अब भगवान यहाँ कहते हैं, जैसे अब इसमें दूसरी बात भगवान बोलते हैं कि जैसे जीर्ण शरीर को, जीर्ण कपड़े को छोड़ते हैं, वंशासी जीर्णानी। जीर्णानी मतलब हटा पुराना, फटेला कपड़ा आपने थोड़ा नया एकदम मस्त कपड़ा पहना, ये तो अच्छा लगता है। परंतु जीर्ण शरीर, जीर्ण शरीर भगवान भी बोलते हैं ना, शरीराणी विहाय जीर्णानी। जीर्ण शरीर छोड़ करके नया शरीर लेना। शरीर जीर्ण हो जाए तब मरे तो ठीक है। पर अर्जुन बोले भगवान, जीर्ण को मारू वो तो ठीक है, यहाँ तो कितने बच्चे भी दिख रहे हैं, बच्चों का शरीर तो जीर्ण नहीं है। बात है कि नहीं? बात को समझिए अच्छे से। सवाल भी मैं कर रहा हूँ, जवाब भी मैं दे रहा हूँ, सब सवाल आपके पास में आने चाहिए। शरीर तो जीर्ण, जीर्ण मतलब बूढ़ा, जो सड़ गया, खत्म हो गया, तो फिर इनका शरीर तो जीर्ण नहीं हुआ। कितने लोग बच्चे मर जाते हैं, जवानी में मर जाते हैं, तो वो जीर्ण तो नहीं। भगवान ने क्यों कहा शरीराणी विहाय जीर्णानी? जैसे कपड़े फटे हुए रहते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, तो नया कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ करके नया शरीर, मतलब जीर्ण मतलब भगवान गलत बोली, मतलब जवानी में भी तो लोग मरते, बचपन में भी मरते, फिर जीर्णता क्या हुई? इस शरीर की बात कर रहा हूं, जीर्ण क्या हुआ? हाँ, लाइफ टेन्योर, लाइफ सीमा आपकी वो थी, तो लाइफ समझ लीजिए आपकी 20 साल की, तो वो 20 साल का होना मतलब उसकी जीर्णता व्याप्त। कोई 100 साल जी रहे, शरीर का बुढ़ापा नहीं है, उसकी आयु की जीर्णता है। ये बात समझिएगा। यहाँ पर में जो भगवान जीर्णता की बात कर रहे हैं, वो जीर्णता शरीर की नहीं है, वो जीर्णता आयु, जो आयु खत्म हो रही है, मतलब वो जीर्णता की तरफ बढ़ रहा है। किसी की आयु 10 वर्ष की है, तो मतलब वो 8, 9, 10 वर्ष की तरफ जा रहा है, मतलब जीर्णता की तरफ जा रहा है। और किसी की आयु 90 वर्ष है, वो 80 वर्ष का है, तभी की वो जीर्ण नहीं हुआ है। शास्त्रों में कहा जाता है कि हम लोग सांसों की संख्या, मैंने इतने सांस हम लोग को लेनी है, जो कम करता है वो ज्यादा जीता है, ये चीज भी सही है क्या?
जितने लोग विलोम करने वाले हैं, फिर तो रामदेव बाबा आजीवन जिएंगे। फिर तो जो लोम विलोम नहीं करते हैं पहले मरेंगे। फिर तो कोरोना बोलेगा लोम विलोम करता दूर रहो। हार्ट अटैक किसी को आना, किसी को भी हो सकता है। मृत्यु सांस, कहा जाता है कि जिनकी जितनी सांस लिखी है उतना, सांस मतलब आयु लिखी है, आयु कितने वर्ष तक रहेगा, कितनी, और उसमें उसकी सांस लिखी है। अगर समझ लीजिए कोई आदमी लोम विलोम कर करके अपनी सांस को एक दिन में समझ लीजिए 27,000 सांस लेता है, वो 20,000। तो भगवान की उसकी आयु कैसी रहती है? 20 साल जीना हो तो भगवान उसको देंगे 20 साल इंटू एक दिन में 20,000 इंटू 365 इंटू 20 वर्ष। और जिसको 20 साल जाना है उसको 27,000 इंटू 365। अब आप सांस को कितना भी खींचिए। आके ना आप चालू है तो वहां चालू। उनको पता है आप कितना श्वास खींचेंगे, इसलिए पहले से वो श्वास का एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो वो तरीका है। श्वास पहले से लिखी रहती है, कितना श्वास लेते। अब आप श्वास लेते हैं कि छोड़ते हैं, कितना लंबा लेते हैं, कितना छोटा लेते हैं, पहले से लिखते हैं। पहले से पता है कि आप क्या करेंगे। भगवान आगे कहेंगे बहुनानी में वैतानी जन्मानी से अर्जुन, अर्जुन ये सबका पता है कौन क्या करेगा, कैसा करेगा, सबके लक्षण मुझे पता है, कौन क्या करेगा सब मैं जानता हूँ, कौन कैसी चालू बुद्धि करेगा सब। कोई साधारण थोड़ी है, भगवान है। कर तुम अन्यथा कर तुम, हमारी समझ के बाहर है। आगे भगवान कहते हैं मानसासी जीर्णानि कहते हैं भगवान। इसमें कुछ पूछना है किसी को, कोई सवाल है किसी का? जूम में कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ भगवान अर्जुन को जो लड़ने के लिए कह रहे हैं, ये तो यही हुआ कि वो कर्म भगवान कर्ता भगवान कर्म अर्जुन से लड़ाई करने को कह रहे, उसकी इंद्रियों के द्वारा ये करवा रहे हैं। हाँ हाँ यही हुआ ना प्रभु जी, मतलब निमित्त अर्जुन को बनाया है। हाँ, जैसे मिलिट्री, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, मिलिट्री वालों जितने सोल्जर्स हैं उनको निमित्त बनाती है, वो तो निमित्त है लड़ने के लिए ताकि वो आगे कर सके। पर करवा रही कौन है? गवर्नमेंट। भगवान चीज हो जाती है कि भगवान करवा रहे हैं पर अर्जुन को निमित्त बनाया, पर उसमें टेंशन कहाँ भगवान की है? वही देखेंगे गाँव में जाकर के किसी का मर्डर कर देना तो वो टेंशन नहीं है, अब जेल जाना पड़ेगा। सैंक्शन का है वो, दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ भगवान का सैंक्शन है, प्रकृति की सैंक्शन है, फिर उसको ना मानना क्या हो जाएगा? पनिशमेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अवज्ञा हो जाएगा। क्या माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया कि आयु आत्मा की नहीं होती, तो अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आयु कम हो जाती है, 30 साल से 20 साल हो गई तो वो उसका कपड़े कम, मतलब वैसे एग्जांपल जो दिया, तो फिर आयु शरीर की हुई, आत्मा की तो आयु नहीं हुई, या आत्मा और शरीर की आयु है, शरीर की आयु है। आत्मा तो उसको कपड़े के समान चेंज करता है, जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके हम नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नया वस्त्र धारण। तो आयु है वस्त्रों की, आत्मा की आयु नहीं। आत्मा तो पुराणो है, इसके हमने पहले पढ़ा ना हमने इसको, न जायते मृत्यु अजो नित्य शाश्वतो हम पुराणो, सबसे पुराना, इसकी ना आयु नहीं है, न जन्म है न मृत्यु है। तो आयु उसकी होती है, इसका जन्म है जिसकी मृत्यु है। शरीर आता है शरीर जाता है, इसलिए इसकी आयु। आत्मा की किस प्रकार की आयु? ठीक है ना प्रभु? हाँ, हरे कृष्ण। आगे भगवान कहते हैं नैनम चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनम देत पावका न चैनम प्रत्यंति होतो अपो नश्वश्यति मानकर। ये आत्मा न तो किसी भी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जाए, न जल द्वारा भिगोया जाए, वायु द्वारा जलाया। भगवान ने इसमें 4 बात रखा, जल्दी जल्दी। आत्मा को कभी शस्त्र से नहीं मारा जाए। शस्त्र मतलब पृथ्वी, शस्त्र किसका सूचक? पृथ्वी का सूचक। अग्नि, अग्नि का सूचक। जल से भिगोया नहीं जा सकता, जल का सूचक। और वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु, मतलब इस चारों का प्रभाव आत्मा के ऊपर। आकाश का पड़ता है कि नहीं पड़ता? आकाश में क्या पैदा होता है? आकाश से क्या पैदा होता है? शब्द। रखिएगा,
आकाश से शब्द पैदा होता है। आकाश के बाद क्या है? शब्द। शब्द के बाद क्या? आकाश से उसके बाद क्या पैदा होता है? वायु। वायु में क्या है? शब्द भी है और स्पर्श है। दो चीजें हैं। शब्द को ले लिया था, एक ऊपर वाली चीज को साथ ले लिया। वायु ने क्या किया? शब्द भी है वायु में, आवाज भी करती है, बोलते हैं वायु चलती है। कभी अपना आया था, आवाज पता चल गया तो वायु आवाज भी करती है और स्पर्श भी करती है। आकाश में स्पर्श नहीं, आकाश आपको छुएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तीसरी चीज अग्नि है। अग्नि में क्या है? आवाज है कि नहीं है? हाँ, अग्नि जब धधकती है तो आवाज करती है। देखो कुछ जानो चिड़ 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 आवाज करेंगे, अग्नि आवाज भी करती है। अग्नि का स्पर्श है कि नहीं है? नहीं पता चले तो हाथ डाल के देखिए स्पर्श होता है कि नहीं। स्पर्श भी है। तीसरी चीज क्या मिली? वायु को आप देख नहीं सकते हो, अग्नि को आप देख सकते हो। तीसरी चीज। चौथा क्या हुआ? जल। अब जल में आवाज है कि नहीं है? कल 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 करती हुई गंगा बहती है, कहती है। हरिद्वार जाओ तो पता चले गंगा क्या आवाज करती है, कान बंद करना पड़ेगा। हरिद्वार गए तो जल आवाज करता है। जल का स्पर्श है कि नहीं है? जल को देख सकते हो कि नहीं? चौथी चीज क्या मिली जल से? जल में स्वाद है। अब अग्नि में थोड़ी स्वाद है, अग्नि को खाओ पता चलेगा कितना स्वादिष्ट है। अग्नि में स्वाद है, जल में स्वाद है। अभी तो पानी पीते तो क्या बोलते हैं? और स्वाद। जल में एक चीज नहीं है, आगे आ जाता हूँ। पांचवी चीज क्या बची? 5 तत्व है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। क्या बच गया? आकाश हुआ, पहले आकाश, फिर वायु, उसके बाद वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल। अब बचा क्या? पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी। पृथ्वी में आवाज है नहीं? पृथ्वी तो यही हाथ और क्या है, सब तो पृथ्वी। पृथ्वी में आवाज है। दूसरा स्पर्श है कि नहीं है? पृथ्वी में रूप है कि नहीं है? पृथ्वी में स्वाद है कि नहीं है? रोटी स्वाद, सारे भोजन सामग्री सारे स्वाद। पांचवी चीज क्या है? गंध है। माटी की गंध होती है कि नहीं? तो ये बाकी 4 चीजों में गंध नहीं। आप बोलो वायु में तो गंध होती है। वायु में गंध नहीं, अपनी गंध नहीं होती। वायु में जब पृथ्वी के संसर्ग से पास से होकर निकलती है तब वायु में। वापस अपने पॉइंट पे, ये 4 चीज, 5 चीजें। आकाश में केवल शब्द है। भगवान यहाँ 4 शब्दों का इस्तेमाल, 4 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चारों चीजें इस्तेमाल नहीं हो सकती है। परंतु शब्द का असर, शब्द, अभी हम भागवत पढ़ें, ज्ञान ले तो क्या होगा? प्रभावित होंगे आत्मा से, और हमारा मन करेगा कि अपने आप को चेंज करें, कॉन्शियसनेस हमारी चेंज हो जाएगी। तो आत्मा पर जो असर होता है किसका होता है? इसलिए भगवान आगे कहते हैं गीता में, शब्द ब्रह्म। शब्द क्या है? ब्रह्म है, साक्षात वही शब्द के रूप में आकर के। शब्द का अपना एक प्रभाव है। शब्द आपके अंदर एक प्रभाव को पैदा करता है, भाव को पैदा करता है कि नहीं? कैसे? एक शब्द मैंने आपको बोला, भाव आपके अंदर चले। जैसे कोई आदमी आपके, कोई आए किसी के पास और पूछे, किस 2 आदमी खड़े, एक आदमी आकर पूछे ये आपके पिताश्री कैसे, कैसा भाव लगेगा? भैया बहुत जेंटल आदमी, बहुत अच्छा आदमी। दूसरा आगे पूछे ये आपके बाप कैसे हैं? दोनों का मतलब वही है पर दोनों का भाव। और वो बेटा बोले, एक बोले कि मेरे पिताजी अंदर सो रहे, और एक बोले सो रहा होगा अंदर। शब्द वही है पर शब्द से भाव पैदा, एक विचारधारा पैदा हो रही है कि ये कैसा व्यक्ति होगा। तो शब्द अंदर में भाव को, प्रभाव को पैदा। तो अंदर में, हमारे अंदर जो आत्मा, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, इसको जो परिवर्तित करता है वो कौन करता है? ना जल करता है, ना अग्नि करती है, ना वायु करती है, ना पृथ्वी करती है। उसको कोई चेंज करता है विशेष रूप से तो शब्द। इसलिए भगवान ने यहाँ शब्द का नाम दिया। इन सब चीजों का प्रभाव आत्मा के ऊपर में किसी प्रकार का नहीं पड़ता। मतलब आत्मा को काटना चाहे कोई, जलाना चाहे
कोई कुछ भी करना चाहे। तो भगवान यहाँ इसलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब युद्ध होगा, युद्ध में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलेंगे अर्जुन। अग्नि अस्त्र भी चलेगा, जल अस्त्र भी चलेगा, वायु अस्त्र भी चलेंगे। आपने देखा होगा महाभारत से कौन कौन से जा रहे भिड़ रहे रामायण में अग्नि अस्त्र और वायु अस्त्र है दक्ष में, वो सब अस्त्र चलेंगे। तो अर्जुन बोले भगवान ये सब तो मरेंगे। भगवान बोलते इन सब चीजों का किसी प्रकार का असर आत्मा के ऊपर। आगे भगवान कहते हैं अच्छेद्यो अयम अद्याह अयम अक्लेद्य अशोष्य एवच नित्यम सर्वगतः स्थाणुं अचल्यम सनातन। भगवान ने बड़े बड़े अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। भगवान ने कहा है अच्छेद्यो, मतलब यह आत्मा अखंडित है, खंडित नहीं हो सकता, अघुलनशील है, इसको खोला नहीं जा सकता है, मतलब जल का प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, अखंडित है, इस पे किसी काटा मतलब किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव, वापस सेकंड वापस ये न जलाया जा सकेगा। अद्याह मतलब न जलाया जाएगा, नहीं सुखाया जाएगा। फिर वही चारों बात भगवान कहते हैं, न कुछ नहीं हो सकता। बोले वापस इसी बात को, और वापस नीचे वाले तीसरे श्लोक में भी भगवान कहेंगे यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय अपरिवर्तनीय कहा गया है, यह जानकर तुम्हारे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो 3 बार भगवान इस बात को, क्यों भगवान 3 बार रखते हैं? शास्त्र प्रमाणित करता है, और आज के साइंस भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जो ब्रेन होता है ना हमारा, ये ब्रेन है जो वर्क करता है, ये जो ब्रेन वर्क करता है ना, इसमें कोई भी बात 3 बार बोली जाती है ना, तब ब्रेन उस बात से सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई। अगर जब तक ये 3 मिल जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा। पहली बार कोई चीज बोली जाती है, कोई चीज हमारे पास आती है ना, तो वो ब्रेन को छूती है, स्पर्श। दूसरी बार जब वो वस्तु आती है तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है, और तीसरी बार जब आती है तो ब्रेन उससे सेटिस्फाई। इसको एक मेरे को वैभव ने भी बताया, एक सीरियल वो देखता था शर्लॉक होम्स, आता है क्या बोलते हैं, उसमें वो शर्लॉक होम्स वो बता रहा था, बात से रिलेट कर पाया। शर्लॉक होम्स ने क्या किया कि एक मर्डरर था, उसको शर्लॉक होम्स को पता है कि ये मेरा मर्डर करेगा, ये मुझे मारना चाहता है। तो उसने क्या किया, अपने पास 4 मैंने क्या बोलते हैं उसको इंस्ट्रूमेंट छुपाए, जिससे वो उस बात को रिकॉर्ड कर सके, और पुलिस को पहले से इंस्ट्रक्ट कर दिया कि ये आ रहा है मुझे मारेगा, खाली शर्लॉक होम्स को पता है। और वो व्यक्ति आया, तो व्यक्ति जब आया ना, शर्लॉक होम्स ने उससे कहा कि तूने जो किया है, पुलिस भी आके घेर ली, पुलिस जब पकड़ने लगी उसको, तो शर्लॉक होम्स बोलता है, वो उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने ऐसा किया है, तुम्हारे को मारने का प्रयास किया। तो शर्लॉक होम्स ने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने कहा नहीं है रिकॉर्डिंग। शर्लॉक होम्स को धीरे से जाके कहा नहीं है रिकॉर्डिंग, क्योंकि तेरे पास 3 रिकॉर्डिंग थी, मैंने निकाली। शर्लॉक होम्स ने यही बात की, जब 3 चीजें, जब ब्रेन 3 चीजों को पकड़ता है ना, 3 बार जब कोई चीजें मिल जाती है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, वो चौथी चीज के लिए प्रयास नहीं करता। इसलिए मुझे पता था कि तू 3 में सेटिस्फाई हो जाएगा, इसलिए मैंने 4 अपने पास, एक मैंने। तो ब्रेन तीसरी चीज से सेटिस्फाई होता है, इसलिए शास्त्र हर बार को 3 बार बोलता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व सिद्धि। 3 बार। और जब भी बताना ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 3 बार। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हर बार आप देखेंगे जहां पर मंत्र उच्चारण होगा, ओम तत्सत तत्सत, हर बार 3 बार बोला। 3 बार बोलना मतलब उस बात को सेटिस्फाई करवाना, उस बात का होप देना कि बात अब प्रमाणित ये बात होता है। इसलिए भगवान इस आत्मा की इस बातों को 3 बार अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अर्जुन इस बात से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से उस बात को ग्रहण कर ले। इसलिए तब अर्जुन को सामने पहले वाले श्लोक 24 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह शाश्वत है, नित्य सर्वगत स्थाणुं अचल और सनातन। इस 5 शब्दों का भगवान ने इस्तेमाल किया। नित्य है, नित्य मतलब हर काल में। अर्जुन कोई मायावादी कह दे, मायावादी कहे कि हर काल में है, रहता कहाँ है? कोई बोले कि भाई ये नित्य है, कोई वस्तु नित्य है, अर्जुन भगवान नित्य है, मान लिया नित्य है, हर काल में रहता है, हर काल में है, पर रहना कहाँ है, रहने का स्थान क्या है?
भगवान दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल किए? सर्वगतः। सर्वगतः मतलब हर जगह रहता है। आत्मा कहाँ रहती है? हर जगह। ये साइंस बोलता है ना कि सन पे लाइफ है कि नहीं है, शास्त्र क्या बोलते हैं? सर्वगतः मतलब हर जगह, मतलब सन में भी लाइफ है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर लाइफ हर जगह। बॉडी वैसी नहीं है कि उस स्थान के टेम्परेचर को रह सकती। जैसे कितने जानवर है, पोलर बियर है, कितने ऐसे जानवर है जो -50 डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं, -100 डिग्री टेम्परेचर में भी रहते हैं। अब उनको इस टेम्परेचर में ले आओ तो क्या रह पाएंगे? क्यों? क्योंकि उनका शरीर उस टेम्परेचर के अनुसार है। हम उस टेम्परेचर में जाएंगे तो क्या रह सकेंगे? तो वो शरीर उस टेम्परेचर का बनना है, भगवान ने दिया है। तो वैसे ही सन पर जो रहता है तो भगवान ने उसको वैसा शरीर दिया है जो सन के टेम्परेचर में, प्लूटो में भी रहने के लिए वैसा शरीर दिया है, इतनी ठंडे में भी रह सकता है और इतनी गर्म में भी रह सकता है। भगवान ने क्या बोला है कि आत्मा कहाँ रहती है? सर्वगत, हर स्थान पर आत्मा व्याप्त है। तब ये पूछे भगवान, अच्छा हर जगह रहे, हर काल में रहे, पहली बात हर काल में भी हर जगह है। तो तीसरी चीज पूछे कि हर काल हर जगह तो है, तो क्या परिवर्तन भी करती है, कुछ चेंजेस भी होते हैं उसमें? भगवान क्या बोलते हैं? स्थान, मतलब इसके अंदर में किसी प्रकार का परिवर्तन, स्थान में है किसी प्रकार का परिवर्तन। तब पूछे कि भाई ठीक है, स्थान में है, परिवर्तन नहीं होता है तो कहीं आता जाता होगा, आत्मा कहीं आती जाती तो होगी। एक सवाल उठाता है अर्जुन, भगवान एक बात को क्लियर करते, नहीं आता जाता होगा तो भगवान क्या बोलते हैं? अचल है। अचल मतलब चल नहीं, एक ही जगह है, एक ही जगह अचलायमान, स्थिर होता है, कहीं आती जाती नहीं है। तब अर्जुन पूछे, न आती है न जाती है, कहीं पैदा हुई हो, कहाँ पैदा हुई, ऐसी चीज? भगवान क्या इस्तेमाल किया वर्ड? सनातन। सनातन मतलब जिसका ना आदि है, जिसका कोई पैदा नहीं है। ये भगवान ज्ञान दे रहे हैं। एक एक चीज अर्जुन पूछ रहा है और भगवान उसकी पंखुड़ी को खोल खोल करके आत्मा अर्जुन के, आत्मा का ज्ञान, अर्जुन को अपना ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तू कौन है ये, अपना ज्ञान नहीं देते। भागवत में भक्त भगवान की चर्चा करता है और गीता में भगवान जीव की चर्चा, जीव भगवान की चर्चा कर रहा है भागवत में, और यहाँ पर भी भगवान जीव की चर्चा कर रहे हैं। ये चलती है, हमारे शरीर में आत्मा है कि हम आत्मा है? है लेकिन अभी तक हम लोग हमारा शरीर हम नहीं दिख रहा है, हमारा शरीर दिख रहा है। इस शरीर में जो हमारी आत्मा है, मैं जो इस शरीर में, देखिए हमारा भाषा कितनी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप समझे नहीं, हमारी लैंग्वेज वैसी हो गई, हाँ बन गई है वैसी। गलत ये चीज है ना, गलत है, और फिर प्रयास भी वैसा ही है, बोल चाल की भाषा वैसी। आत्महत्या, भगवान बोलते आत्मा की हत्या हो ही नहीं सकती है, बाकी ना ये जब आत्मा चलती नहीं है तो फिर हम लोग की बॉडी के साथ तो आत्मा चल रही है। आप गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, और जब ट्रेन में बैठते हो तो कोई आपको पूछता है कहाँ जा रहे हो, आप क्या बोलते हो? मैं यहाँ से बॉम्बे जा रहा हूँ। आप जा रहे हो, बैठिए, आप कहाँ जा रहे हो? बोल चाल में आता है कि आप जा रहे हो, जा तो ट्रेन रही है, आप तो वहीं बैठे हो उस सीट पर आराम से, आप कहीं नहीं जा रहे हो। वैसे आत्मा इस शरीर की सीट पे, ये शरीर चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, आत्मा उसके आराम से। भगवान कहते हैं कुछ नहीं करते, इसकी कोई परवाह नहीं, बैठिए आराम से, पर जा तो रही है ये भी दूर दूर। आप यहाँ से बम्बई जाओगे तो आत्मा भी आप भाई बम्बई पहुंचेगी, पर वो नहीं चल रही है, शरीर के द्वारा चलाया जा रहा है। अब भगवान 25 में कहते हैं अव्यक्तो, अव्यक्तो हम, अचिंत्यो हम, अधिक अधिकारी, अव्यक्तो हम, दूसरा अचिंत्यो हम, और तीसरा अधिकारी। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए सोचना, लेकिन तीन शब्द है, अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब दिखाई नहीं देती, अव्यक्त है,
अनमैनिफेस्टेड है, जो देख नहीं सकते, इंद्रियों के द्वारा जिसका अनुभव नहीं हो सकता है। अकल्पनीय मतलब जिसकी कल्पना नहीं हो सकती, मतलब चिंतन से परे। और तीसरा है अपरिवर्तनीय, मतलब इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं। अब देखिए तीन चीजें होती है, एक होता है प्रकृति बाहर की, एक होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म। पहले तो भगवान ये सब बता दिए, अब भगवान इस तीन चीजों से पकड़ा रहे हैं। बोला आत्मा को अपरिवर्तन, मतलब ये संसार क्या है, परिवर्तन है कि नहीं? संसार नित्य परिवर्तन है और ये आत्मा अपरिवर्तन है। तो इस परिवर्तन मतलब परिवर्तनशील से इस अपरिवर्तन को नहीं पकड़ा जा सकता। ध्यान से समझिएगा, तीन शब्दों का इस्तेमाल भगवान करते हैं, अव्यक्त, अचिंत्य और अपरिवर्तनीय, अविकारी। तीन शब्द रखा था भगवान ने। अव्यक्त मतलब जिससे देखा नहीं, इंद्रियों के द्वारा व्यक्त नहीं हो। तो इंद्रियां कहाँ होती है? बाह्य शरीर, स्थूल शरीर। चिंतन कहाँ होता है? सूक्ष्म शरीर। और परिवर्तन कहाँ होता है? प्रकृति। तो भगवान बोलते हैं ना प्रकृति के द्वारा, न इंद्रियों के द्वारा और न सूक्ष्म शरीर के द्वारा, मतलब न प्रकृति न बाह्य शरीर है, इसका प्रभाव आत्मा पर किसी प्रकार का, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, मतलब इन तीनों के द्वारा इसको पकड़ा नहीं जा सकता। इसके द्वारा न प्रकृति के द्वारा, इसलिए तुम्हारा नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं 26 नंबर, अथ चेन नित्य जातम नित्य व मानसे मृतम तथामि तुम मां भावो नैनम। भगवान कहते हैं किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी ये महाभाव तुम्हें शोक करने की जरूरत है। तुझे इतना समझाया फिर तेरे समझ में नहीं भी आया, तू सोचता चल आत्मा मरती है, मैं तुझे बोलता हूँ नहीं मरती है, पर तू बोले चल मरती है, चल ये भी मान लो आत्मा मरती है। तो जो मरती है फिर उसके साथ शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। जैसे वृक्ष में मैंने बताया कि भाई कठोर से कोमल, कोमल से अंकुरित, अंकुरित से बढ़ेगा, बढ़ करके फल देगा, फल के बाद फिर गिरेगा और फिर उस फल से फिर बीज पैदा, फिर पेड़ पैदा होगा, नाश नहीं होगा, फिर पैदा होगा, साइकिल चलेगी। अगर आत्मा भी मरेगी तो फिर पैदा होगी, उसके लिए शोक करने की जरूरत क्या है? आज नहीं तो कल मरेगी, उसमें शोक करने की जरूरत क्या है? क्योंकि इसका नाश वापस ही पैदा होगा, वापस पैदा होगा, वापस ही जन्म लेगा। इसके बाद वाले श्लोक में भगवान ये बोलते जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु तस्मादपि हारिता नवत्वं सोचना, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः तुम्हें अपरिहार्य कर्तव्य पालन में कोई जिसका जन्म है उसकी मृत्यु, मतलब ये 6 प्रकार के जो विकार बताए ना, रूपांतरण। अर्जुन तुम्हें किसी प्रकार का शोक करने की जरूरत है। देखिए और ध्यान से बात रखता हूँ, यहाँ पर भगवान बार बार कहते हैं कि ये अपरिवर्तनीय है। कौन? आत्मा। भगवान बताते हैं कि संसार का 2 स्वरूप होता है। संसार के 2 स्वरूप है। पहला क्या स्वरूप है संसार का? संसार में 2 चीजें, क्या? 2 चीजों का मिश्रण है संसार। क्या? एक संसार परिवर्तनशील है, दूसरा संसार में द्वंद्व है, ड्युअलिटी, दिन रात, अच्छा बुरा, ड्युअलिटी है, द्वंद्व है और परिवर्तनशील है। भगवान बोलते हैं कि ये क्या है? अपरिवर्तनशील। बात को बहुत गंभीर से समझिए। तो संसार हमको क्या करता है, प्रकृति हमको क्या करती है, बार बार क्या करती है? सरप्राइज देती है, सरप्राइज करती है। जैसे कोरोना आ गया, हमको सरप्राइज दिया और हम क्या करते हैं? इस सरप्राइज के लिए तैयार नहीं रहते। और अब हम दूसरी बात बोले, सरप्राइज मिलता है तो खुशी होनी चाहिए, पर यहाँ पर तो सरप्राइज में पेन मिलता है। पेन मिलता है। पेन क्यों मिलता है? वेरी गुड, हम उसके लिए हमने उसका आकलन नहीं किया, हम प्रिपेयर नहीं हुए उसके लिए। जैसे समझ लीजिए आपका कोई बर्थडे है, आप ध्यान से समझिएगा, आपका बर्थडे है और बर्थडे में आपके लिए बहुत सारे लोग उपहार लेकर के आते, तो क्या आप सोचते हो कि ये मेरे लिए ये लेकर के आएगा, ये मेरे लिए ये लेकर के आएगा? जो देता है, क्योंकि पता है कुछ भी हो सकता है,
उसमें से कुछ अच्छा निकला, कुछ आप पे काम का नहीं निकला तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कुछ भी दे सकता है और हम देते नहीं। पर वो एक्सपेक्ट किससे करता है? वो बर्थडे में बच्चा एक्सपेक्ट भी करेगा, किससे करेगा? अपने पेरेंट्स से करता है, मुझे ये चाहिए या मुझे आप ऐसा दोगे। तो वैसे ही हमको एक्सपेक्टेशन किससे होनी चाहिए? अपने। कौन है अपना? कौन है? हमारा एक ठाकुर राधा रमण, साचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार, केवल एक ठाकुर अपना है। तो किस पर एक्सपेक्टेशन किससे होनी चाहिए? उनसे होनी चाहिए। जो गिफ्ट लेकर के आए बाहर के लोग, उनसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो क्या होगा? डब्बा बड़ा निकला इतना सा। कई बार बोलता ना मामा हल्दी की शादी, मामा ने क्या किया, मामा भंजा देखा, उसकी पत्नी देखी, मामा ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। रात्रि में जब हुआ सब गिफ्ट खोलते, गिफ्ट खोले तो मामा का क्या बहुत बड़ा गिफ्ट है, बड़ा डब्बा आया, छोटा डब्बा निकला, इसमें और छोटा। मामा ने कीमती चीज भेजी, तुझे क्या पता मेरी मामा है, बड़ा डब्बा कुछ कीमती होगी, डब्बे के अंदर डब्बा पैकिंग होता है ना भाई, कोई फैमिली चीज हम 2-4 पैकिंग करते, डब्बा खोला, उसने फिर एक छोटा डब्बा देखा, देख बहुत कीमती, और डब्बा खोलते खोलते छोटा। हाँ, लड़का बोला देख कीमती हीरा निकलेगा। जैसे खोला उसमें से पत्र लिखा था, भांजे बड़ी तंगी में हूँ, 5 लाख की सख्त जरूरत, अगर हो तो जुगाड़ करवा दे। खोपड़ी पकड़ लिया, गिफ्ट इतना बड़ा और अंदर निकला। तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखा, इसलिए तकलीफ। पर अगर एक्सपेक्टेशन नहीं होता तो तकलीफ नहीं। पता ही है संसार है, ऐसा चीजें देंगे। हाँ कि ना? बाहर की चीजों की जो चीजें आएंगी उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जाएगा, पर अपना कोई होगा तो वहां एक्सपेक्टेशन रखा जाता है। उसी प्रकार हम इस प्रकृति से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमको अच्छा देगी, तकलीफ पाएंगे, दुख होगा, कष्ट होगा, पर एक्सपेक्टेशन रखिए, ना नहीं है, पर किससे रखिए? जब उनसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे तब क्या मिलेगा? जीवन में हमेशा आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुख। दुख का जो कारण हमारे जीवन में क्या है? प्रकृति से पहली बात, हमने इसको परिवर्तनशील को नहीं देखा, इसका आकलन नहीं किया, और बिना आकलन किए इसको हमने स्वीकार कर लिया। क्या हुआ? हमको प्रकृति ने क्या किया? अगर हम इसके लिए प्रिपेयर रहते, अगर तू इसे मरा हुआ भी समझता है, आत्मा को मरा हुआ जरूर समझ ले, तो किसी प्रकार इसने जन्म लिया है। 27 में भगवान कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः तुझे अपनी अपनी हानि कर सकते, तेरा काम है, तू करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा अर्जुन। जो तेरा कर्म है उस कर्म को आगे लेकर शोक करेगा तो हर प्रतिक्षण तू क्या करेगा? केवल शोक नहीं। शोक कहाँ कहाँ होता है? कहाँ कहाँ होता है? कहाँ नहीं होता है? कहाँ नहीं होता? शरीर पर शोक है, प्रकार शोक है, शरीर पर शोक है, मन के अंदर शोक है, बुद्धि में शोक, सब जगह शोक ही शोक है। अगर ये शोक करने बैठेगा तो बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान ये बोलते हैं कि जो मर रहा है उसका जीवन निश्चित है, वापस आएगा। अगर तू सोचता है मर रहा है, आत्मा मरेगी, तभी भी अगर मरेगी तो फिर आएगी। प्रकृति है, साइकिल है, मरने के बाद घंटे फिर मंडे आएगा, ये साइकिल है, काल चक्र है, घूम करके आएगा। तुझे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कर? अपने कर्तव्य का पालन कर। क्षत्रिय है और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए जीवन को आगे प्रयास। इस बात को भगवान विशेष रूप से रखते हैं। भगवान कहते हैं अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानमेव तत्र का परिधि। देखिए, अव्यक्त, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। देखिए, प्रारंभ में अव्यक्त, मध्य में अव्यक्त, अवस्था में व्यक्त, और विनष्ट होने पर तुरंत अव्यक्त हो जाता है। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? सारा जीवन क्या है? प्रारंभ में अव्यक्त है, कोई भी चीज अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्ट, आपको दिखती नहीं है। अभी क्या है? दिख रही है। बाद में क्या होगी? जो आया है वो जाएगा, जो आया ही नहीं है वो जाएगा। मतलब जिसका जन्म नहीं है उसकी मृत्यु। तो जो चीज आई है, आपको धन आया है, पहले से था, आजीवन था, यानी पहले से कहीं ना कहीं तो आया, तो आया है तो
उसके लिए शोक करने की जरूरत है। ये शरीर आया है शोक करने से। तो संसार में जितनी भी चीजें ये आई है, पहले नहीं थी, आई है, व्यक्त है और आगे चल करके अव्यक्त हो जाएगी। पर हम जीवन में क्या करते हैं, जब मध्य में जब वो चीजें दिखती है हम क्या करते हैं, उसको उसके प्रति मोह धारण करते हैं, मोहित हो जाते हैं। इसलिए अब जैसे मान लीजिए कोई माता है, वो विवाहिता नहीं हो, उसको बच्चे से कोई प्रेम थोड़ी होगा, मतलब अपना बच्चा कोई बोल के कुछ नहीं, ठीक है। पर जब अपना बच्चा हो जाए, अब बच्चा वो क्या था उस वक्त अव्यक्त था, पर जब बच्चा हो जाए तब क्या होता है, उसके प्रति मोह जागृत, फिर वो आगे एक समय आएगा कि वो बच्चा निकलेगा, मतलब इतना मोहित हो जाता है कि उसके जाने का दुख जीवन में होता है कि नहीं होता है। तो हमने क्या किया, इसका आकलन नहीं किया कि जो चीज आई है, पर जो इसको समझ लेगा वो क्या करेगा, कभी भी शोक के अंदर में नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जो आई है, जो अव्यक्त है, वो अव्यक्त होगी ही होगी। मध्य में तुझे खाली दिख रही है, उसका जाना निश्चित है। पर हम क्या करते हैं, उस वस्तु से इतना अटैच्ड हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, अपना मान बैठते हैं, तब उसको छोड़ने में बड़ी तकलीफ। अब समझ लीजिए एग्जाम्पल, मैं आपके पास कोई सामान रखता हूँ, माता जी मेरा सामान रख लीजिए आप, कितने दिन के लिए, 6 महीने, और 6 महीने बाद पहले तो आपके पास वो सामान था क्या, मैंने दिया, अभी आपके पास है। अब 6 महीने बाद जब मैं मांगने आऊं और आपको देने में कष्ट हो, मतलब उसमें मोह आ गया। आपने पहली बात, मोह के पहले क्या आया, मोह कहाँ जगता है, हाँ मोह कहाँ आता है, मोह कहाँ जगता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कहाँ जगता है, मन में। तो बताया था ना, विकार मन में आता है, संबंध कहाँ होता है, अहम में। संबंध मतलब आपने उसको अपना मान लिया तो क्या पैदा हुआ, आसक्ति पैदा हुई। फिर वो पैसा या जो भी चीज आपके पास रखाई थी उसमें कैसा लगा, अनुकूल लगा, ये मेरे काम आएगा। फिर उसमें आपने सुख देखा तो मोह जागृत हो गया, और मोह के साथ आपने सोचा ये मेरा हो गया। अब वो मांगने आया तो आपको तकलीफ, तो आपने क्या किया, गलत चीजों को अपना मान लिया। अब आपके जीवन में जो बच्चा है या धन है, वो आपको किसने दिया है, जब चाहे अपनी चीज मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते, हाँ कि ना। मांग रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही, मतलब हमने क्या किया है, तो अपना गलती किसकी है, वही होती है। इसमें शोक करने की आवश्यकता, क्लियर। ठीक है, यहाँ रुकते हैं आज, बहुत सारे श्लोक 28 तक।